जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज की जो क्लास है वो हमारी कीवर्ड रिसर्च के हवाले से है और आइदर वो अमेज़न के लिए हो या फिर कभी हम किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हों या किसी भी तरीके से हम ई कॉमर्स या सर्विस बेस या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, आइदर वो शॉपिफाई हो, वो कॉमर्स हो, अमेज़न हो, एक्सी, ईबे, कुछ भी हो। तो हमें कीवर्ड इंटेंशन और कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है और किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए और हमारे पास कोई भी किसी तरीके की भी नीश हमें अगर देखनी है कि उस पर बिजनेस है या नहीं है, वो कीवर्ड हिट होगा या नहीं होगा, उसकी क्या सर्चेज हैं, वो किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ मैनुअल तरीके भी हैं। तो हम सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं और आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या कहते हैं कि जो लिख लेंगे ना तो वो बहुत अच्छा याद रह जाएगा, अदरवाइज सुन तो लेंगे लेकिन वो फिर भूल जाता है बंदा। ठीक है, तो कुछ ये मैंने लिख के भी रखा हुआ था कि जो जो मुझे आपको बताना था। href.com, samrush.com, ये सारे टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के, तो हम इसको अभी देखेंगे। तो href.com, samrush.com, इसको smrush भी बोलते हैं, और गूगल कीवर्ड प्लानर, और साथ में हमारे पास कुछ गूगल ट्रेंड्स भी आ जाता है, और साथ में हम कुछ अपने क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस के से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ टूल्स और कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हमें देखनी होती हैं कि कौन सा ऐसा सवाल या कौन से ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इंटरनेशनली, यूएस बेस, यूके बेस। वो भी हम जो है वो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि हमारे आगे जाके कीवर्ड्स या किसी भी चीज़ में काम आती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो क्वेश्चंस क्यों, क्योंकि हम अगर किसी नीश पे काम कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर ब्लॉग्स भी लिखने होते हैं और आपने उसके ऊपर कोई काम भी करना होता है, और जो है वो आपने जो है वो उसको एसईओ भी करके ऊपर लेकर आना होता है। तो अक्सर हम एफएक्यूज भी लिखते हैं, हम जो है वो उसके कुछ क्वेश्चंस भी लिखते हैं जो कि हमें वो भी रैंकिंग में हेल्पफुल करता है, ताकि हम वो क्वेश्चन, वो ऐसी चीज़ लिस्ट करें, ऐसी कंटेंट लिखें जो कि कस्टमर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड भी देखने की कुछ टूल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें एस एम रश जो है वो थोड़ा सा पेड है, और जो है वो इसमें हमें 10 सर्चेस मिल जाती हैं फ्री, जो कि हम पर डे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो 10 सर्चेस फ्री होती हैं पर डे, मतलब हमने एक दफ़ा सर्च किया कोई कीवर्ड तो वो एक सर्च हमारा एक क्रेडिट चला जाता है। और एच जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है। अच्छा, तो हम ये मैं सब आप लोग के लिए इस तरह कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद भी रहे और अपने पास भी इस तरीके की चीज़ें आपने बना लेनी। ठीक है। और ये कीवर्ड प्लानर हो गया, ये भी फ्री है, बिल्कुल गूगल का अपना है, और इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, सिर्फ अकाउंट क्रिएशन होती है और वो हो जाता है। गूगल ट्रेंड ये सब बाकी फ्री हैं, आंसर सॉकेट्स फ्री है, और जो है वो ये भी फ्री है, आंसर मी पब्लिक भी फ्री है। तो हम फ्री टूल्स के ऊपर बात करेंगे, कोई पैसे खर्च करने वाली हमने बात नहीं करनी कि आप ये बाय कर लें, आप वो बाय कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जाते हैं। हम सारे अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, और अमेज़न के ऊपर काम करें या वेबसाइट के ऊपर काम करें या किसी भी नीश के ऊपर काम करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना तो वो सिर्फ जैकेट्स के लिए नहीं है, वो ओवरऑल सब चीज़ों के लिए है। तो हम सबसे पहले अमेज़न के ऊपर जाते हैं, और जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, हमारे स्टोर के ऊपर, और जो ये जितने भी सब हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल बनाते वक्त कीवर्ड की जो एक मेन चीज़ है, जिसके अंदर हम लिस्टिंग वगैरह तो आप लोग को समझ आ गई, सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टाइटल हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। और हमारे पास एक कॉम्पिटिटर है, हम गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे डेक्रम हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने सर्च किया हुआ है, आप कोई भी कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अमेज़ोन पे जा सकते हैं, और आप जो है वो डायरेक्ट अमेज़ोन पे जाके अगर कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, आप यहाँ से जिप कोड, ये 11354 जो है वो न्यूयॉर्क के फ्लशिंग की जो सिटी है, न्यूयॉर्क की जो सिटी है फ्लशिंग, वहाँ का ये जिप कोड है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, माइनर आउटलाइन,
चलो इसको देख लेते हैं। तो अगर हम इस तरह भी करते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो हमें कीवर्ड जो है ना हम उसके हिसाब से कुछ देख लेंगे, या पाकिस्तान भी कर लो, कोई ऐसा कोई मसला नहीं, कोई ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। इसको हम पाकिस्तान ही कर दो, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है ये। तो सिर्फ इसमें आपको जो है ना चीज़ आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। तो अगर हम जैसे कि कोई ऐसी चीज़ भी सर्च करते हैं, हम लेदर जैकेट सर्च करते हैं, ठीक है। लेदर जैकेट या लेदर जैकेट मैन, अच्छा एक तो ये चीज़ होती है कि जो मैनुअल फाइंड करने का, कि बहुत ज़्यादा क्या ज़्यादा जो अमेजोन का एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादा क्या सर्च करवा रहा है, और क्या ज़्यादा जो है वो लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो अक्सर जो हम एक नॉर्मल क्यूरी सर्च करते हैं वो लेदर जैकेट मैन या लेदर जैकेट वोमेन, जब हमें खुद को बाय करनी होती है तो कस्टमर भी अक्सर यही सर्च करता है। स्पेसिफिकली कोई ऐसा कीवर्ड जो है ना नॉर्मली नहीं सर्च होता, हाँ कुछ ऐसा इंटेंशनली वो सर्च किया जाता है जो कि वो बाय किया जाता है। फिर जैसे कि कोई भी करेक्टर की जैकेट है, कोई भी सेलिब्रिटी की जैकेट है, कैंडल जेनर पफर जैकेट हो गई, या फिर आयरन मैन की कोई कॉस्ट्यूम हो गया, किसी तरीके के भी जो है ना वो हम इसको इंटेंशनली सर्च करते हैं। लेकिन एक नॉर्मली जो है ना लेदर जैकेट मैन या लेदर जैकेट सर्च हो रही होती है, अगर हम इसको ही सर्च करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, और हम इसको देख लेते हैं कि टॉप जो हैं वो हमारे पास, जिनके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनके जैसे 1700 रिव्यूज़ हैं। अच्छा, रिव्यूज़ का रेशो भी ना ऐसा होता है कि अगर इस पे ऑर्डर्स हमें देखने हो तो इस पे ऑर्डर्स हैं, और हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर्स किस तरीके से हैं। तो रिव्यूज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 347 अगर रिव्यूज है तो मे बी इस पे अगर हमारे पास कोई टूल नहीं है, और हम अगर मैनुअली भी सोच रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के तहत, तो 1% लोग जो है ना रिव्यूज देते हैं। 1% रिव्यूज हमारी इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर लोग आके देते हैं, और इसका मतलब ये समझ लो कि इसका 100 टाइम्स जो है ना इसके ऊपर ऑर्डर्स होगा इस जैकेट के ऊपर, ठीक है। अब एक हमारे पास जो है वो ये टाइटल है, और एक हमारे पास ये एक डेक्रम कॉम्पिटिटर है, काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर है। और डेक्रम के साथ साथ हमारे पास एक और कॉम्पिटिटर है जो कि डेक्रम ही है, ठीक है ना। ये डेक्रम का ही है, ब्लिंक सोल, ठीक है ना। ब्लिंक सोल वाला भी ये डेक्रम वाला ही है, सही है। और इसके भी यही चीज़ें जो है वो इस तरीके से वो यूज़ करें। अच्छा, पहले तो मैं वो कीवर्ड की इंपॉर्टेंस बताऊं कि कीवर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम डेक्रम को देखें कि उसने, या ब्लिंक सोल को देखें कि उसने जो क्या कहते हैं कि मेन जो अपनी कैटेगरीज बनाई हुई शॉप्स की, और जिस तरीके से उसने काम किया हुआ है, तो उसको भी अगर हम देखें तो मैन शॉप में, अगर मैन शॉप में जाते हैं तो हमारा जो पेरेंट कैटेगरी मैन शॉप है, उसके बाद उसकी सब सब कैटेगरी है। तो ब्लैक लेदर जैकेट, ब्राउन लेदर जैकेट, लेदर ब्लेजर, मोटरसाइकिल लेदर जैकेट, इसने लेदर मोटरसाइकिल जैकेट क्यों नहीं किया? क्योंकि मोटरसाइकिल लेदर जैकेट की या तो कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी, या फिर मोटरसाइकिल लेदर जैकेट की सर्चेस ज़्यादा होंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि इसने इसको इस तरीके से टारगेट किया है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली ये चीज़ हो गई कि इसने ये सब चीज़ें तो टारगेट कर ली, लेकिन दिखाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि वार्सिटी जैकेट्स जो कि अमूमन एक जैसी होती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद बहुत हुआ तो उसमें तीन टाइप्स होती हैं, वूल में होती है, लेदर की स्लीव्स होती हैं, तो पूरी लेदर की होती है। अब इसने जो है वो यहाँ पे तीन चार किस्म की कैटेगरीज को टारगेट किया हुआ है। मेंस वार्सिटी जैकेट, लेदर स्लीव वार्सिटी जैकेट्स, मेंस वूल वार्सिटी जैकेट, वुमेन्स वार्सिटी जैकेट, पीयू लेदर स्लीव्स वार्सिटी जैकेट। इसका टारगेट करने का मतलब ये नहीं था कि वो मैं जो है ना अलग अलग कैटेगरीज बनाऊंगा तो कोई मेरे साथ जो है ना कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, या बहुत ज्यादा कोई इमेजेस हैं जो कि एक कैटेगरी में नहीं आ पा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन जो चीज थी वो जो मेन चीज थी वो कीवर्ड है, ठीक है ना। जो मेन चीज है वो कीवर्ड है, जो कि मेंस वार्सिटी जैकेट और लेदर स्लीव्स वार्सिटी जैकेट्स इसने जो है वो बनाई। वो क्यों बनाई? लेदर स्लीव वार्सिटी जैकेट और पीयू लेदर स्लीव वार्सिटी जैकेट इसने अलग अलग क्यों बनाई? इस दोनों में एक ही चीज हो रही है, लेकिन कीवर्ड टारगेट इसने किया है कि पीयू लेदर स्लीव्स वार्सिटी जैकेट्स और लेदर स्लीव्स वार्सिटी जैकेट, ये दोनों कीवर्ड की अपनी अपनी सर्चेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर जब इसने ये सब चीजें करी, तो कीवर्ड के बिहाफ पे कीवर्ड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसने इसकी अलग अलग कैटेगरीज बना दी, कि कीवर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कीवर्ड के बगैर हम बहुत सारी चीज़ों में जो है वो रैंकिंग के फैक्टर में हम हमारा जो है वो ये काम बहुत हेल्पफुल रहता है।
तो अगर हम इस कैटेगरी को खोलें अगर लेदर स्लीव्स, और तो इसके अंदर तो जो यूआरएल बन रहा है वो तो खैर इनका अमेज़ॉन का, वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा कि यूआरएल की क्या इंपॉर्टेंस है। आप ये देखें, आप ये जैकेट्स देखें और ये जैकेट्स देखें, ठीक है, लेदर स्लीव्स की तो हैं, ये भी लेदर स्लीव्स की हैं, वो भी लेदर स्लीव्स की हैं, पीयू लेदर स्लीव्स की हैं। अब कहने का मकसद ये है कि इसने सिर्फ कीवर्ड टारगेट करना है, और इसके ऊपर जो है वो मतलब कस्टमर अगर लेदर स्लीव सर्च करे तो भी इसके पास आ जाए, प्यू लेदर स्लीव सर्च करे तो भी इसके पास आ जाए। असल मकसद ही यही होता है कि जितना मैक्सिमम हम कीवर्ड का वेरिएशन अच्छे तरीके से बनाएंगे, उतना हमारे पास कस्टमर जो है वो चलकर आए, और हमें इसको ऐसे समझ लें कि हमें मार्केट कैप्चर करनी है, मार्केट कीवर्ड्स की मार्केट अपने पास कैप्चर करनी है, कि हमारे पास कीवर्ड की एक मार्केट हो, जो कि अगर हम कोई बाइकर लेदर सर्च कर रहा है तो भी हमारे हों, और अगर कोई लेदर जैकेट सर्च कर रहा है तो भी हमारे हों, कोई मोटरसाइकिल जैकेट सर्च कर रहा है तो भी हमारे हों, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई गूगल पे जाके सर्च करता है लेदर जैकेट, ठीक है, कोई जाके सर्च करता है, तो अब देखें मुझसे ये हो गई मिस्टेक, लेदर जैकेट मैंने आर लिख दिया, लेकिन इस कीवर्ड पे भी अक्सर टी के बराबर में जो आर आ रहा है ना, वो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर भी काम हो रहा है कि जैकेट्स मेकर, दी जैकेट मेकर इसके ऊपर फर्स्ट नंबर के ऊपर आ रहा है। तो इसने इस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कीवर्ड की है कि वो ये इस कीवर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि वो जैकेट लिखने से भी जैकेट मेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर अब आपके सामने लेदर जैकेट, अब लेदर जैकेट पे लिख रहे हैं तो भी ये आ रहे हैं, मेंस लेदर जैकेट लिख रहे हैं तो भी ये आ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम वुमेन्स लेदर जैकेट लिख रहे हैं तो भी ये आ रहे हैं। अब आप देखें कितना जबरदस्त काम इन्होंने किया हुआ है कि गूगल के ऊपर, अच्छा अभी हम ना तो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक देखने का अलग तरीका है, और जाके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देखने का एक अलग तरीका है। तो हम सबसे पहले गैस मोड पे जाते हैं और google.com सर्च किया हमने, ठीक है, और जो है ना उसको हमने जैसे ये करना पड़ता था कि हमारे पास ये इंटरफेस आ जाए इस तरीके से, ठीक है। यूके में जाते हैं तो हम .co.uk भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में गए और सर्च सेटिंग्स में गए, सर्च सेटिंग्स में थोड़ा सा इंटरफेस इनका चेंज हो गया, पहले यहीं पे आ जाता था, और पहले वो अंडर 100 के यूआरएल्स भी हमें देखने को मिल जाते थे कि हम 100 यूआरएल्स एक साथ देख सकते हैं। अब ये लैंग्वेज और रीजन आ गया, ठीक है, यहाँ से हमने रीजन चेंज करना है, करंट रीजन हम अभी अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखना चाह रहे हैं तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, हमने कंफर्म किया। अब हम सर्च करते हैं लेदर जैकेट, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट आएंगे। अब जब हमने सर्च किया तो हमारे पास नॉर्डस्टॉर्म आ रहा है, और ये सर्चेस दिखा रहा है अब यूएस के बिहाफ पे कि यूएस के अंदर पहले नंबर पे कौन बैठा हुआ है लेदर जैकेट के कीवर्ड पे, वहां तो दी जैकेट मेकर बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान से हम जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना जबरदस्त काम किया हुआ है कि वो उनसे नीचे से आ रहे हैं, बाकी वो सब हर कीवर्ड पे वही ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना तो उन्होंने लोकली तो इतना अपने आप को ब्रांड बना लिया। अब नॉर्डस्टॉर्म आ गया, विल्सन लेदर आ गया, विल्सन लेदर जो है वो ज्यादातर उनका जो मेन कोर है वो वुमेन्स लेदर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और मेंस भी काम करते हैं। तो अब ये जो विल्सन लेदर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो ये लेदर जैकेट के कीवर्ड पे यूएस के अंदर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये जितनी भी ये चीजें ना ये सब रैंकिंग है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अमेजोन तो चलो किसी उसमें आता ही नहीं है, अमेजोन का कोई कंपटीशन इस तरीके का है नहीं, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम उसको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। और दी जैकेट मेकर, अब ये देखें दी जैकेट मेकर ये कितने नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे यूएस के अंदर आ रहा है, जबकि अभी हमें फर्स्ट नंबर पे दिखा। बुफेलो जैक्सन, बुफेलो जैक्सन हो गया हमारा, और ये क्या कहते हैं कि एसोस हो गया, और भी सारे जो हैं जितने भी हैं ये सब ये आ रहे हैं, इस तरीके की शॉप्स वगैरह भी आपको नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा स्पेसिफिकली कुछ कस्टमर्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि वो सिंगल अपने बेसिक कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो वो इन कीवर्ड्स पे नहीं नजर आ रही होती, तो हम जो है वो अगर देखें कि दी जैकेट मेकर अगर किसी कीवर्ड पे काम कर, तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होंगे जैसे कि अगर पोलो जैकेट या पोलो वार्सिटी जैकेट, ठीक है, तो पोलो वार्सिटी जैकेट के ऊपर हो सकता है ये लोग काम नहीं कर रहे हो दी जैकेट मेकर वाले, तो पोलो वार्सिटी जैकेट के ऊपर
आपको कॉम्पिटिटर्स दिखेंगे। अब कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से दिख रहे हैं कि हम जिसके ऊपर काम करें, जैकेटर्स दिख रहा है, रॉल्फ लॉरेन दिख रहा है, और जो है वो आपको और भी दिखेंगे। फिर हमारा भी ब्रांड इधर ही किधर कहीं आ रहा होता है, जो कि जैकेट स्मॉप, ये आ गया जैकेट स्मॉप। ठीक है, तो ये जैकेट स्मॉप, इसके ऊपर इन कीवर्ड्स के ऊपर काम हो रहा है, तो जैकेट स्मॉप भी रैंकिंग में अप एंड डाउन चलता रहता है। और इसके ऊपर हम लोग अभी अभी इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो हम इसके ऊपर रैंकिंग फैक्टर के ऊपर, तो इसकी रैंकिंग हम लोग देख रहे थे। तो इसी सेम प्रोडक्ट जो ये गूगल की इसकी जो कैटेगरी आ रही है पोलो की, ये आ रही जैकेट स्मॉप के लिए। ठीक है, ये अभी आई थी, एक मिनट में देखते हैं इसको। ठीक है, ये आ गई। और इसी के ऊपर अभी हम यहाँ पे इसी प्रोडक्ट के ऊपर हम अगर देखें तो हमें भी ऑर्डर भी रिसीव हुआ है, जो कि रैंकिंग फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, फैक्टर है कि हम जब इसके ऊपर कुछ काम कर रहे होते हैं और जब ये रैंक हो रहा होता है, तो इसी के ऊपर हमें बेसिकली सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो हमें ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, और ये डेट आप लोग देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है। अच्छा जी तो ये ऑर्डर, अच्छा ये तो मेरे प्रीवियस ऑर्डर भी काफ़ी सारे हैं जो कि मैंने अभी हटा दिए हैं। तो अभी रिसेंटली ऑर्डर्स हैं जो कि पोलो और लुइस विटॉन के ऊपर ही आए हुए हैं। वो क्यों आए हुए हैं? क्योंकि उन कीवर्ड्स के ऊपर काम चल रहा है लुइस विटॉन और पोलो के ऊपर हमारा काम चल रहा है, इस वजह से हमने इसके ऊपर रैंक किया हुआ है। तो जैकेट मेकर ने जो है वो लेदर जैकेट के ऊपर काम किया, तो जिस कीवर्ड पे हम काम करते हैं, जिस कीवर्ड पे अच्छा एसईओ होता है, उस कीवर्ड के ऊपर हम रैंक करते हैं। और अभी तो अमेजोन के टाइटल के ऊपर जब आप लोग काम करेंगे और जब उसके ऊपर हम प्रॉपर वर्किंग करेंगे, तो इसकी इसकी भी एसईओ होती है, वेबसाइट के थ्रू भी होगी, अमेजोन के थ्रू भी होगी। तो इसके ऊपर भी हमारी एसईओ ज़रूरी है, जो कि हमें करनी होती है अमेजोन के ऊपर। और दूसरा मॉडल हमारा पीपीसी मॉडल होता है, जो कि हम पीपीसी चला के पे पर क्लिक देते हैं गूगल को, तो गूगल हमें रैंक करा देता है। और पीपीसी का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं कि हेलोवीन, हेलोवीन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अभी यहाँ पे सजेशन आ नहीं रही। हम जाके जो है ना पाकिस्तान से ही सर्च करते हैं हेलोवीन, या फिर ये हम शूज़ सर्च कर लेते हैं, शूज़ फॉर मैन। ठीक है, शूज़ फॉर मैन। अब शूज़ फॉर मैन क्या कहते हैं कि जो मेन स्पॉन्सर्ड है ना, वो हमें बताता है। ये देखो, ये पीपीसी चला रहे हैं स्पॉन्सर्ड वाले, ये सर्विस वाले पीपीसी चला रहे हैं, अर्बन सोल वाले पीपीसी, ये जितने भी स्पॉन्सर्ड है ना, ये सारे पीपीसी चला रहे हैं, मतलब पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। और बाकी जितने भी इसके बाद हम देखते हैं अच्छा पीपीसी थोड़ा सा इन्होंने इंटरफेस चेंज किया है। वैसे अगर हम कहें कि सैंडल्स, अगर कहें कि सैंडल्स फॉर मैन, ये कुछ भी लिखें, तो हमारे पास बाटा वगैरह अक्सर जो है वो एंड्योर हो गए, सब हो गए, पीपीसी के मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। एसईओ इतनी ज़्यादा ये लोग करते नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादातर पीपीसी मॉडल के ऊपर चलते हैं। तो हम एसईओ मॉडल पे भी हैं और पीपीसी मॉडल पे भी हैं, तो आहिस्ता से सारी नॉलेज आपको पता चलेगी। मेरा मेन बताने का ही मकसद था, जो कि अभी टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं, ये चल क्या रहा है और हम क्यों कर रहे हैं। बस आपको बता दिया कि गाड़ी चलानी है और भगानी है और इस तरह चलती है, वजह भी तो बतानी ना कि हमें जल्दी पहुंचना है। ठीक है ना, तो ये वजह पता नहीं है, बस हम गाड़ी भगा रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि ऐसे होगा वैसे होगा, वजह जरूर पता होनी चाहिए आपको कि वजह क्या है इसके पीछे। ठीक है ना, तो अच्छा खैर, तो हम ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं कि हम राइट कीवर्ड पे टारगेट हो सकें, जिस कीवर्ड के ऊपर सेल आ रही है, जिस कीवर्ड के ऊपर ट्रांजैक्शनल इंटेंशन है, जिसके ऊपर इंटेंशन आपकी राइट है, वो कीवर्ड जो है वो आपका जो है वो राइट टारगेट हुआ हुआ, तो उसके बिहाफ पे आप उसको रैंक कर सकें। ठीक है, अब मेन चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि कीवर्ड की कितनी वैल्यू है और कीवर्ड किस तरीके से इसने कैटेगरीज के ऊपर भी कीवर्ड बेस काम किया हुआ है। ठीक है, ये तो एक इसका स्टोर का इंटरफेस है। और अगर एक वेबसाइट का इंटरफेस देखें, तो हमारे पास अगर ये इस तरीके के कीवर्ड्स हैं, इस तरीके के एक मेन्यू है, तो इसमें कीवर्ड्स आ गए लेदर जैकेट्स, विंटेज लेदर जैकेट। अब मुझे थोड़ी कोई जो है वो विंटेज लेदर जैकेट कोई मुझे कोई पहले से पता था। मैंने देखा था कि इसकी सर्चेज हैं, तभी मैंने ये कैटेगरी रखी है, और ये पूरा मेन्यू मैंने खुद बनाया है सारा, ये जितना भी हमने ये काम किया हुआ है ना। ठीक है, तो अब
ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को बोला कि क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं, तो क्यों ज़रूरी होते हैं, और ये क्वेश्चन तो खैर अभी इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी जैसे कि द अल्टीमेट गाइड टू लेदर जैकेट्स, तो ये इसकी सर्चेज होती हैं अक्सर, तो हमने इस तरीके से उसके ऊपर कंटेंट लिख के डाल दिया। तो टीवी सीरीज के ऊपर भी किसका सर्च ज़्यादा हो रहा है, दी सैंडमैन जैकेट्स एंड कोट्स की ज़्यादा सर्चेज है या दी सैंडमैन जैकेट्स एंड आउटफिट्स की ज़्यादा सर्चेज है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों पे हम काम करेंगे और इस तरीके की चीज़ें देखेंगे कि वो क्यों हैं, कैसे हैं। वुमेंस डेनिम जैकेट्स की ज़्यादा सर्चेज हैं, या अगर जैकेट के साथ एस हटा दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फॉक्स लेदर के साथ जो है वो वेगन लेदर इसकी जगह लिख दें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये हमें पता होना चाहिए जब हम एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो अगर हम बोलें कि हम कहते हैं कि अगर छोटी सी एक मिसाल ले लें कि वुमेन्स खुस्सा जिसे बोलते हैं, तो खुस्सा शूज, ठीक है ना। खुस्सा शूज के ऊपर कोई और उठ कर आ रहा है कॉम्पिटिटर, ठीक है, डेजल बाय सारा, ECS स्टाइलो और लाम डॉट पीके और ये सब चीज़ आ रही है, ठीक है। अब खाली मैं अगर खुस्सा लिखता हूँ तो मेरे पास जो है वो ज़ुरूज और डेजल बाय सारा सेकंड नंबर पे। सबसे पहले उठ के ज़ुरूज आ गए, क्यों? क्योंकि ज़ुरूज ने जो है ना एक तो ये चीज़ भी की हुई है, और ये चीज़ जिस तरीके जिसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें की हुई है ज़ुरूज ने, वो क्यों की हुई है? देखिए, खुस्सा लिखने से ज़ुरूज आ गया, खुस्सा शूज लिखने से ज़ुरूज नहीं आया था, ठीक है ना। डेजल बाय सारा आ रहा था पहले नंबर पे। तो अब एक वेबसाइट के ऊपर जिस तरीके से काम होता है, वेबसाइट का अब एक यूआरएल बन रहा है, एरिक शेरलिंग ब्लैक शीप स्किन लेदर जैकेट, और एक ये यूआरएल बन रहा है कि एरिक, ये सेम यूआरएल इसका हमने बनाना होता है, वो सेम यूआरएल, सेम प्रोडक्ट टाइटल, सेम यूआरएल, और इसे स्लग बोलते हैं। ये जितना भी हिस्सा है इस यहाँ तक से यहाँ तक इसे स्लग बोलते हैं, SLUG स्लग, ठीक है। ये जब आप लोग वेबसाइट की कुछ स्टडी करेंगे बाद में, फ्यूचर में जिसको इंटरेस्ट होगा वो करेगा, अमेजोन में इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है कीवर्ड के हिसाब से स्लग वगैरह। तो अगर हम इसको एडिट करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो हमारे पास हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि हम हमारे पास जो है ना मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि गूगल के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और हम उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रैंकिंग में हमारे इफेक्ट पड़ता है। तो हमें कुछ प्लगइन्स आते हैं, हम लोग जो है वो एसईओ प्रेस यूज़ करते हैं। एसईओ प्रेस का जो एक प्लगइन है वो हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है कि हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकें। तो यही चीज़ हमारे जो हमारा टाइटल है वही हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है, और यही चीज़ हमारी जो है वो, ये चीज़ कहाँ पे शो होती है हमारी, जो हमने लिखी हुई है हमारी, ये शो होती है गूगल के इंटरफेस पे सर्फ के ऊपर। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है और ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये सारा इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्लैक शीप स्किन लेदर जैकेट लिख रहा हूँ, और जो है वो ये गूगल पे जो उठ के ये चीज़ आ रही है खुद सा, तो ये इसी ने लिखा हुआ था, क्या कहते हैं कि ये जो ज़ुरूज है, इसने अपने एसईओ टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ है खुस्सा, जिस वजह से ये खुस्सा उठ के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अगर हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, जैसे कि इसको हम एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं, और ये ओपन करने का तरीकाकार जो है वो साइट कॉलन, किसी भी कंप्यूटर की यूआरएल से पहले आपने साइट कॉलन लगाया और इसको ओके किया, तो ये इंडेक्स हुआ हुआ है, और ये इसका एसईओ टाइटल यहाँ पे आ गया जैसे वहाँ पे आ रहा था। तो ये वैसे इंडेक्स हुआ है शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए फॉरन, ये कहाँ पे है और किस तरीके से ये इंडेक्स हुआ है, और इसका ये एसईओ टाइटल सेम टू सेम यहाँ पे उठकर आ गया, एरिक शेयरलिंग ब्लैक शीप स्किन लेदर जैकेट। अगर मैं यहाँ पे यही खुस्सा लिख दूँ तो मेरा भी यहाँ पे खुस्सा लिखना आ जाएगा, लिखा आ जाएगा, और मेरा जो है ना वो, अच्छा खैर वो एक खुद से एक मिसाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे खुद सा लिख दूंगा मैं रैंक भी हो जाऊंगा, मैं खुद से पढ़ के चला भी जाऊंगा। मुझे गूगल जो है ना इररेलेवेंट काम करने के चक्कर में मुझे उठा के फेंक देगा अंडर 100 यूआरएल से भी दूर, ठीक है ना। तो गूगल को रेलेवेंसी चाहिए हमेशा, और रेलेवेंट कीवर्ड्स चाहिए। वो कहता है मेरे यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं हो, आप कुछ भी करो मेरे यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं हो। तो यूजर कौन है? यूजर हम लोग हैं, ठीक है। तो अब हम जो चीज़ कर रहे हैं, हम कीवर्ड्स वगैरह पे जो बात कर रहे थे अभी, हम बेसिकली बात कर रहे थे कि हम H1 H2 के कीवर्ड्स हो गए, ये सब बात की कहानी है, ठीक है ना। अभी जो मेन चीज़ है वो ये थी कि एक वेबसाइट और एक जो क्या कहते हैं कि अमेजोन के स्टोर में किस तरीके से हम इसको लेके जाते हैं। मैं वेबसाइट को साथ साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को अंदाज़ा हो कि हम लोग अमेजोन पे क्या कर रहे हैं और वेबसाइट पे किस तरीके से काम हो रहा है, ताकि आपको ये पता चले कि ये चीज़ें किस तरीके से हम इसके ऊपर फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं।
क्योंकि अमेजोन ना तो थोड़ा सा डिफरेंट है टाइटल के हवाले से। ये इतने बड़े बड़े टाइटल और ये क्यों है, ये भी बता देता हूँ। और बाकी जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर ही मतलब कम कीवर्ड्स क्यों हैं, और कुछ तो जो है वो बड़े ये जैसे कि कुछ बस 5 to 6 कीवर्ड्स पे मुश्तमिल हैं, और साथ में कुछ जो है वो बस और से भी ज़्यादा कम होंगे। तो एक तो मेन चीज़ है कंपटीशन। अमेजोन इतनी बड़ी मार्केट है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, और डेली का बिलियंस ऑफ कस्टमर मिलियंस ऑफ कस्टमर यहाँ पे आता है। तो जब जैकेट्स के ऊपर अगर हम इसकी रैंकिंग देखते हैं, अगर हम नीचे जाते हैं और इसकी इस प्रोडक्ट की भी सिर्फ रैंकिंग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या रैंकिंग है, तो ये बेस्ट सेलर के अंदर 1,71,180, मतलब 1,71,180। तो इसके अंदर जो ये इतनी ज्यादा मतलब एक रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दूर की बात है, ये तो इतना ज्यादा जो है वो रैंकिंग के ऊपर है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि गैप है, जो कि ये रैंकिंग में बड़ा दूर है मतलब ये प्रोडक्ट। लेकिन ये पीपीसी मॉडल के ऊपर काम करें तो इनको इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये फर्स्ट पेज पे और ये फर्स्ट रैंक करें। क्लोथिंग इंडस्ट्री में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि ये 1,71,000 में भी आ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो रैंकिंग में ये दूर इस सेंस में नंबरिंग में, लेकिन वैसे ये बहुत ज़्यादा लोगों को दिख रहे हैं। क्योंकि देखें लेदर जैकेट या कोई भी ऐसी चीज़, अब अभी तो हम हाँ लेदर जैकेट सर्च करने से ही कैसे पहले नंबर पे इस तरीके से आ गया। तो ये जो चीज़ है ना कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ रैंकिंग से दूर रहने के बाद जब वो कंपटीशन आ जाता है ना इतने सारे लोगों के दरमियान, तो इसके अंदर और यहाँ पे जो ये साथ में 83 नंबर आ रहा है इसका, मेंस लेदर फॉक्स शेरलिंग लेदर एंड कोट्स, ये जो कैटेगरी है, ये जो 83 नंबर है ना, 83 भी बड़ा वैसा रैंक है, इसको तो टॉप 10 में होना चाहिए था। अमेजोन की कोई भी अच्छी प्रोडक्ट किसी भी अच्छी कैटेगरी में अगर है तो वो अंडर 20 सेलर रैंक में है, तो वो समझेंगे बड़ी जबरदस्त रैंक हुई है। तो 83 का मतलब है कि बड़ा हाई कंपटीशन है। और मेंस कैफे रेसर लेदर जैकेट लैम स्किन लेदर क्लासिक ओपन बॉटम जैकेट मोटरसाइकिल मेंस लेदर जैकेट लिखने का मकसद ये है कि वो किसी ना किसी तरह टारगेट करे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, जो कि हमें हेल्पफुल करते हैं। ये इतना बड़ा कीवर्ड है ना, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें कंपटीशन में हेल्पफुल करता है कि हम उसको आगे जल्द से जल्द रैंक हो। क्योंकि शॉर्ट टेल जो होते हैं वो वैसे ही उस पर इतने ज़्यादा लोगों ने काम किया हुआ है कि हम उसको उसमें नहीं रैंक कर पाते। और उसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं लॉन्ग टेल का, थोड़ी सी जिनकी सर्चेस थोड़ी कम होती हैं और उनका कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक क्लास के अंदर आपके कोई 50 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें से कोई एक फर्स्ट आता है, ठीक है, और तो उसके लिए बड़ा आसान होता है फर्स्ट आना, क्योंकि वो उसके लिए उसके पास सिर्फ 50 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, और वो फर्स्ट आ जाता है। या फिर उसके लिए भी मुश्किल ही होगा एक तरीके से 50 अगर हम चलो इसको हम ऐसे लेते हैं कि एक क्लास में सिर्फ 10 बच्चे हैं और एक क्लास में 50 बच्चे हैं। तो अब 50 बच्चों में फर्स्ट आना मुश्किल होता है बनिस्बत है कि 10 बच्चों में फर्स्ट आना बड़ा इजी होता है। तो जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, वो ये वाला काम करती है कि 10 अगर किसी की कीवर्ड डिफिकल्टी है और किसी की 50 कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो हमें उसको रैंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक कॉमन सी बात है, एक बड़ा इजी सी एक मिसाल मैंने दी है कि इसको हम एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो फर्स्ट आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक फर्स्ट आना इजी हो जाता है। तो कीवर्ड पर रैंक होना और कीवर्ड डिफिकल्टी देखते हुए अगर किसी की कीवर्ड डिफिकल्टी 50 आ रही है तो उस पर रैंक होना थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। और किसी की कीवर्ड डिफिकल्टी अंडर 15 अंडर 10 अंडर 7 अंडर 8 बिल्कुल ही कम है, तो उस पर रैंक होना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हम जल्दी उस पर फर्स्ट आ सकते हैं। सारी गेम है रैंक होने की, सारी गेम है कीवर्ड टारगेट करने की, ठीक है। और अच्छा, अब मेन चीज़ हम इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आएंगे कि कीवर्ड फाइंड करना और कीवर्ड निकालना और कीवर्ड किस तरीके से देखना। अब हमारे जो अमेजोन वाले बच्चे हैं वो जब आते होंगे किसी प्रोडक्ट पे, अगर उनको किसी ने भी प्रोडक्ट उनको दिया हुआ लिस्ट करने के लिए, और वो कहते हैं कि हम इस जैकेट को देखते हुए किसी मिलती जुलती जैकेट उनको मिली हुई है और उनको कीवर्ड चाहिए, उनको टाइटल बनाना है, वो टाइटल किस तरह बनाएंगे जबकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी टाइटल बनाया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी सी हमें इसके लिए लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा गूगल सर्च भी करना पड़ेगा, और खुद से भी करनी पड़ेगी। बाकी मैं भी बताऊंगा आपको कि हमें किस तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज जो है वो लेनी है। अब प्रोडक्ट की नॉलेज काम करते करते ही आएगी, कोई इसका सिलेबस नहीं है कि आपने याद करना है और जो है वो
आपको याद हो जाएगा और फिर आप कर लेंगे। इसकी एक कभी ना ख़त्म होने वाली नॉलेज है, आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ एक्सप्लोर होती रहती है, निकलती रहती है। तो ये एक प्रोसेस है बस, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं है कि मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कोई चीज़ कि ये है मैंस कैफे रेसर लेदर जैकेट, लैम स्किन लेदर क्लासिक ओपन बॉटम जैकेट मोटरसाइकिल मैंस लेदर जैकेट। तो इसके अंदर अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जैकेट कौन सी है, ठीक है। अब ये जैकेट जो है वो हमारे पास अगर ये इस बंदे ने पहनी हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके की, ये लेदर में बनी हुई है। हमें बेसिकली कॉमन सेंस तो अपना यूज़ करना ही करना है। इसका जो कॉलर है वो शर्ट स्टाइल कॉलर है। इसका जो क्लोजर है, जिसे बोलते हैं कि जो जिप इसके ऊपर लगी हुई है, इसको बोलते हैं जिपर क्लोजर, ठीक है। अभी जिपर क्लोजर तो हो गया। बहुत सारे जो है वो जिपर क्लोजर क्या कहते हैं कि बटन क्लोजर भी होते हैं बहुत सारे। उनका जो है वो सामने जैसे टी शर्ट है, उसका कोई क्लोजर ही नहीं है, तो उसको क्लोजर बेसिकली ऐसा होता है कि उसको हमें टेक ऑफ किस तरीके से करना है, उसका फिजिकल अपीयरेंस आपके सामने से क्या आ रही, क्लोजर क्या है इसका, ठीक है ना। कि इसको और इसका जो है वो बंद करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। एक तो ये चीज कि इसको आप रैप अप किस तरीके से करोगे इस चीज को, तो जिप के थ्रू हमें इसको क्लोजर देना है, और बटन के थ्रू हमने इसको क्लोजर देना है, या इसको शर्ट का जो क्लोजर होता है वो टी शर्ट का जो होता है पुल ओवर होता है, क्योंकि हम शर्ट को पुल करते हैं नीचे से, और वो पुल ओवर क्लोजर कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी। सेकेंडली एक तो ये चीज़ समझ आ गई, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कीवर्ड्स के लिए। फिर अगर हम देखते हैं कि किसी कॉम्पिटिटर को, हमारे पास कॉम्पिटिटर्स बेस्ट हैं हमारे लिए, कॉम्पिटिटर्स के हम उनको देखें, और उनको देखने के बाद हम इससे कीवर्ड्स फाइंड आउट करें, क्योंकि इन्हीं को देखते देखते हम सीख जाएंगे कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सबने सीखा है। और जिसने मतलब जितने भी इस फील्ड में जैकेट्स के कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमें हेल्प मिल सकती है। तो अगर ये बैठा हुआ है एक्सेल एक्सेल लेदर स्टोर, और साथ में एक हमारे पास है डेक्रम, तो अगर हम डेक्रम की किसी कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे ब्लैक लेदर जैकेट में चले जाते हैं, और यहाँ पे डेक्रम ने जो है वो एक जैकेट लिस्ट की हुई है जिसका स्टाइल थोड़ा सा बैन कॉलर जैसा है, और इसकी समझ लें कि इसमें ब्राउन लेदर जैकेट मैन, जबकि इसने पिक्चर तो लगाई हुई है ब्लैक की, तो इसने लिखा हुआ है ब्राउन लेदर जैकेट मैन कैफे रेसर रियल लेदर लैम स्किन लेदर डिस्ट्रेस मोटरसाइकिल जैकेट। इसने ब्राउन इसलिए लगाया हुआ है कि ब्राउन वेरिएशन में भी दे रहा है, और इसने कहा कि भाई ब्लैक लेदर जैकेट पे जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा हो, तो मैं ब्राउन लेदर का जैकेट की कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो ब्राउन लेदर जैकेट मैंस के ऊपर कहीं ना कहीं से तो मैं टारगेट हो ही जाऊंगा, और मेरे पास सेल आ ही जाएगी, मैं कहीं ना कहीं देख के कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तो इस तरीके से भी सोचा जाता है कि वो जिस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ब्राउन लेदर जैकेट मैंस कैफे रेसर रियल लेदर लैम्ब स्किन लेदर डिस्ट्रेस मोटरसाइकिल जैकेट। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ना हमने, अब शुरू शुरू में तो हमने कॉम्पिटिटर्स को देखना है। अब इसने जिस तरीके से काम किया हुआ है, हमारे पास सबसे अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे और अपने टाइटल्स बनाते रहेंगे। अगर आपको अब ये चीज़ मिली हुई है, ठीक है, आपने सबसे पहले तो देखना है कि इसको और कितने तरीकों से लोगों ने लिस्ट किया हुआ है। आपने इस जैकेट को उठाया और इसको सर्च विद गूगल आपने इसको कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि ये अच्छा भाई इन्होंने सेवन ऑक्स वालों ने भी डाला हुआ है, मॉडरी वालों ने भी डाला हुआ है, डेक्रम वालों ने भी डाला हुआ है, और जैकेट एम्पायर पे भी पड़ी हुई है ये, और एक्सी पे भी पड़ी हुई है। तो हमने सब में थोड़ा थोड़ा खोल के इसको देख लिया कि भाई ये किस तरीके से जैकेट पड़ी हुई है। तो इन्होंने क्या टाइटल बनाया हुआ है, ब्राउन डिस्ट्रेस लेदर बाइकर जैकेट मैंस क्विल्टेड एंड लेपर्ड कॉलर डिजाइन, एक एग्जांपल हमें मिल गई, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पे आए तो इन्होंने क्या डाला हुआ है, डिस्ट्रेस लेदर ब्राउन क्रॉस जिप मोटरसाइकिल रियल लेदर क्विल्टेड एचडी लेदर कैफे रेसर बाइकर राइडिंग जैकेट विद लेपल कॉलर फॉर मैन। अच्छा, इतना लंबा टाइटल जो है एससी के लिए ही सही है, ज़्यादा इतना ज़्यादा हम उस पर करते भी नहीं, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें ना विथ लेपल कॉलर फॉर मैन और ये सब हम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बुलेट पॉइंट्स के अंदर, हमें बेसिकली मेन टाइटल टारगेट करना होता है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। और ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए किसी तरीके का भी, ये मैं एकदम से मेरे दिमाग में बात है कि मैं आपको बताऊं कि ब्रांड नेम हम लोग ने थोड़ा सा जो है ना, अब सिर्फ अपने ब्रांड के अलावा जब हमारा ब्रांड अप्रूवल हो जाए तो उसके बाद भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें ब्रांड नेम नहीं यूज़ करना है किसी भी तरीके का। कि आप पता चला कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई हिट जैकेट, या ऐसे कोई ब्रांड है, एक ब्रांड भी है हिट जैकेट के नाम से,
ठीक है, या आपने जो है ना डेक्रम वाले को ही देखा और डेक्रम लिख दिया जाके अपने टाइटल के साथ, ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी का ब्रांड नेम आपने नहीं यूज करना है। ठीक है, ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फौरन से आपके अकाउंट सस्पेंशन की तरफ चला जाता है। अब आप ये देखेंगे इसने जो ये काम किया हुआ है, जबकि ये हार्ले डेविडसन एक ब्रांड है, जैकेट तो ये सेल कर रहा है, लेकिन इसने टाइटल में वो चीज़ यूज़ नहीं की हुई। वैक्स ब्लैक, कैफे रेसर, एच डी टॉक, विक्टोरिया, यहाँ पे कहीं भी टाइटल में वो बात हो ही नहीं रही, क्योंकि उसका जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उसका एल्गोरिथम है, वो उसको पकड़ ही नहीं रहा। ठीक है ना, मतलब वो उसको प्रोडक्ट जो है वो डिसेबल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो जो है वो उसने टाइटल में यूज ही नहीं किया हुआ कीवर्ड, क्योंकि ब्रांड वालेशन नहीं हो रही इसकी कीवर्ड पे, बेच तो रहा है वो किसी और तरीके से। अगर हम इसको सर्च विद गूगल इमेज लेंस करें तो यहाँ पे अगर कोई ब्रांड दिखता है हमें, तो ये टाइटल में उन्होंने डेफिनेटली ये देखें, मैंस मोटरसाइकिल राइडिंग जैकेट्स, लेकिन किसकी है ये? हार्ले डेविडसन की। तो टाइटल में जरूर, अब इन्होंने किया हुआ है अमेजोन के ऊपर, इन्होंने एटसी पे नहीं किया हुआ, एटसी की अपनी पॉलिसीज होंगी। तो जब हमने ये प्रोडक्ट, खैर दिखाने का मकसद ये था कि ये तो अपनी हार्ले की वेबसाइट है कि ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, हमें जिस तरीके से कीवर्ड देखना है वो हम टूल्स के ज़रिए देखेंगे, और जो है वो और भी थोड़ा सा हमने अपने दिमाग से मैनुअली भी देखना है कि इस चीज़ को, जिस चीज़ को ये बोलते हैं, अगर ये ब्राउन हमें पता है तो ये लेदर में है, तो ब्राउन लेदर जैकेट तो ये कॉमनली इसकी है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रख लें कि आप लोग जब टाइटल बना रहे हो तो टाइटल के साथ आप लोग का जो है ना पहला फर्स्ट जो चीज़ होनी चाहिए वो मटेरियल आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि मटेरियल तो होगा ही होगा इसके अंदर, फिर कलर तो होगा ही होगा। ठीक है, कलर के बाद जो है वो इसका स्टाइल होना चाहिए कि स्टाइल कौन सा है, फिर स्टाइल के बाद इसकी टाइप आ जाती है, और उसके बाद लास्ट जो है वो जो कि अब जैकेट हो तो जैकेट। ठीक है, लास्ट में आ गया जैकेट, और हुडी, अगर हुडी है कोई भी तो हुडी भी हम देखते हैं। और आपका जो कि इसके अलावा, हुडी के अलावा हमारे पास वार्सिटी जैकेट भी आ जाती है, और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि कोट आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज। तो एंड में जो कीवर्ड आते हैं कोट, हुडी, जैकेट वगैरह, ये तो एक कॉमन, ठीक है। लेकिन उससे पहले टाइप, स्टाइल, अब इसका तरीकेकार, जैसे कि अगर हम बना रहे हैं कि, और मेन चीज और जेंडर, जेंडर बहुत जरूरी है बताना कि ये भाई कौन पहनता है। ठीक है, जेंडर मेल और फीमेल। तो कुछ जैकेट ऐसी भी होती हैं जो कि आप दोनों पहन सकते हो। ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कॉमनली बात हो रही है वो ये हो रही है कि जेंडर, अगर अगर मैन है, और मैंस, अगर कहें कि मैंस 100% रियल या जेन्युइन, 100% जेन्युइन लेदर, मैंस 100% जेन्युइन लेदर मटेरियल की बात हो गई। ठीक है, 100% ब्राउन, ठीक है, या फिर ब्लैक, कुछ भी आप ले सकते हैं। कलर आ गया, ठीक है, स्टाइल आ गया, ब्राउन। अब स्टाइल में बॉम्बर आ जाता है, एविएटर आ जाता है, और मटेरियल नहीं, मटेरियल को नहीं इसमें वो कीजिएगा कि डेनिम को आपने जो, डेनिम एक मटेरियल है। ठीक है, एविएटर स्टाइल है, डेनिम मटेरियल है। अब मैं इसको इसकी मिसाल इस तरीके से दे देता हूँ वेबसाइट के ऊपर कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो हमारे पास ये आ गई लेदर जैकेट, बाय मटेरियल, बाय स्टाइल, बाय कलर। आप जैकेट शॉप से भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, बाय स्टाइल, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो बाय स्टाइल वार्सिटी, ठीक है, बाय स्टाइल लेटरमैन, मोटरसाइकिल, कैफे रेसर, बॉम्बर, ब्लेजर्स, पार्का, वार्सिटी जैकेट्स, क्विल्टेड जैकेट्स। तो ये आपके पास बाय स्टाइल है। बाय मटेरियल क्या होता है? कॉटन, कॉर्डराय, लेदर, फॉक्स लेदर, फर जैकेट, सेटिन और शेयरलिंग सूट, ये सब मटेरियल है। ठीक है, ये स्टाइल नहीं है। स्टाइल आपका आ गया इधर ये बॉम्बर। ठीक है, बॉम्बर के बाद टाइप आ गई। अब टाइप तो चलो टाइप कह सकते हैं कि वो टाइप, टाइप भी एक तरीके से स्टाइल से रिलेटेड ही है, लेकिन टाइप थोड़ा सा ना बता देता है कि वो, अब बॉम्बर के साथ आपने उसकी मेन चीज लिखनी होती है कि वो एविएटर है, क्योंकि बॉम्ब, अब ये भी हमें नॉलेज में हमारी इजाफा करेगी चीज कि भाई बहुत सारी जैकेट्स, एविएटर जैकेट्स जो है वो बॉम्बर जैकेट्स कहलाती हैं। ठीक है ना, हर एविएटर जैकेट बॉम्बर जैकेट कहलाती है। तो राइट, जो हमें टारगेट करना है वो कीवर्ड टारगेट करना है। अगर हम एक कोई कीवर्ड बनाते हैं साथ में कि बॉम्बर एविएटर जैकेट, ठीक है,
तो वही जैकेट के ऊपर अगर हम काम करें और साथ में अगर वो उसके ऊपर शेयरलिंग कॉलर भी लगा हुआ होगा, तो हमने साथ में जो है वो शेयरलिंग जैकेट भी बना दी। ठीक है, अब शेयरलिंग जैकेट भी हमने बना दी, लेकिन अब ये तो चीज़ हमने कर दी, ये पूरा एक टाइटल बना दिया हमने, लेकिन हमें मेन जो चीज़ होगी, ये तो हमने खुद से बना दिया, जब हम कोई सर्च करके देखेंगे तो वो किस तरीके से देखेंगे। हम अब सबसे पहले देखेंगे कि यार ये इसकी जो 100% जेन्युइन लेदर है, इसकी सर्चेस कितनी है, ठीक है ना, और इसकी सर्चेस किस तरीके से हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा सर्च होता है, और ये हमारे पास एचरेफ है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर हमारे पास कंट्रीज हैं, हम हर कंट्री से टारगेट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान के अंदर अभी सबसे ज़्यादा क्या सर्च हो रहा है, ठीक है, इमरान खान। ठीक है, अगर हम इमरान खान देखते हैं कितना सर्च हो रहा है, और हमारे पास इस तरीके से सैमरज भी है जो कि खुला हुआ हमारे पास। ठीक है, अब इमरान खान 278, 2,78,000, 2,78,000 2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा सर्चेस किया है लोगों ने। और इसके ऊपर जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी 55 आ रही है, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर भी काम हो रहा है इतना इमरान खान के ऊपर, खाली पाकिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ही सर्च हो रहा होगा, इमरान खान हमारा कोई सिंगर तो है नहीं, ठीक है ना। इमरान खान वो इंडिया का सिंगर है, लेकिन वो इसलिए पाकिस्तान में नहीं सर्च हो रहा होगा, पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की सेंस में ही सर्च हो रहा होगा। तो खुद अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें राइट सर्चेज यहाँ से पता चल सकती हैं कि हम इमरान खान कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। और यही चीज़ अगर हम इंडिया में सर्च करें, तो इंडिया के अंदर इमरान खान इतना सर्च नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसकी भी कुछ सर्चेज होंगी, उसका हाफ इमरान खान यहाँ पे सर्च हो रहा है। अब ये चीज़ आ गई, इमरान खान एक्टर फॉरन से आ गई, क्योंकि हमने इंडिया कंट्री चेंज कर दी है, इमरान खान सिंगर आ गया। अब यहाँ पे इंडिया में कुछ लोग सर्च कर रहे हैं पाकिस्तान इमरान खान, मतलब वहां से भी उसकी कितनी फैन फॉलोइंग आ रही है, और उसके वहां पे भी कितनी सर्चेज हो रही है। तो इसी तरीके से हम कंट्री चेंज करके कीवर्ड्स की सर्चेज देख सकते हैं। सैमरश मैंने आपको बताया था कि पेड है, लेकिन सैमरश के ऊपर हम 2 3 4 5 आईडीज बना के काम कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त, कि 3 से 4 मतलब आईडीज बन जाए तो 40 50 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे, एक आईडी पे 10 क्रेडिट मिलते हैं डेली के, तो आप दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हो, फिर दोबारा 24 घंटे बाद 10 क्रेडिट मिल जाएंगे। तो अब ये जो अगर ये लेदर बाइकर जैकेट अगर एक दफ़ा ये सर्च हुआ है, तो ये एक क्रेडिट मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, और जो है वो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लेदर जैकेट, ठीक है, तो ये मेरा मतलब इस तरीके से क्रेडिट खर्च होते रहेंगे। सैमरश की एक चीज़ अच्छी है कि वो इंटेंशन बताता है, ठीक है ना, वो इंटेंशन बताता है। एरफ इंटेंशन नहीं बताता, एरफ आपको सर्चेस बताता है, लेकिन फ्री है, जितना यूज़ करना है इसको करो। तो बहुत सारा काम इसके अंदर से आपका ना निकल जाता है। इसके पेड कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो पेड हम जो है वो अभी नहीं लेते, और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में काम करें अमेज़ोन के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स में आके हम कहते हैं कि लेदर जैकेट मैट, ठीक है, और इसकी हम सर्चेस देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो 8,500 के करीब ये सर्चेस हो रही है, कीवर्ड डिफिकल्टी 27 है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, क्योंकि अपडेटेड ये सिर्फ 2 दिन का डाटा है, ठीक है ना। अबाउट 20 आवर्स जो है वही जो है ब्लैक लेदर जैकेट मैन 3,000 दफ़ा सर्च हो रहा है, 16% इसका कंपटीशन है। वही वाली बात हो गई कि इस क्लास के अंदर 27 बच्चे हैं, इस क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं, जो कि जिसमें हमें फर्स्ट आना हमारे लिए आसान है। तो हम जितनी लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स उठाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा शुरू शुरू में, फिर आगे जाके हम हार्ड जो हाई डिफिकल्टी होंगी उनके ऊपर भी काम करेंगे। अभी जो हम अपने टाइटल से रिलेटेड सर्च कर रहे थे, वो ये था कि 100% जेन्युइन लेदर। अब 100% जेन्युइन लेदर की क्या सर्चेज हैं, सर्चेज हैं, लेकिन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये क्या है, बेसिकली एक सपोर्टिव कीवर्ड है। देखिए मेन जो हमारा कीवर्ड है ना, वो ब्राउन बॉम्बर एविएटर शेयरलिंग जैकेट। तो हमारे पास जो है ना मेन ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें किन कीवर्ड को ज़्यादा देखना चाहिए, और उसको हमने रखना चाहिए सेकेंडरी, सेकेंडरी फर्स्ट प्राइमरी सॉरी। तो अब शेयरलिंग जैकेट 8.4K की सर्चेस, ठीक है, अगर हम शेयरलिंग नहीं रखते, हम इसको क्या कहते हैं कि एविएटर, शेयरलिंग एविएटर जैकेट कर देते हैं इसको, ठीक है, और हमारा मेन कीवर्ड आ जाता है लास्ट में एविएटर जैकेट। हम जितने भी सर्चेस थी हमारी अभी 8.4 के हमने देखी सर्चेस, मतलब 8.4 के का मतलब है कि 8 साढ़े 8 हज़ार सर्चेस हो रही हैं इन आवर्स के अंदर, इन डेज के अंदर। तो ये एविएटर जैकेट्स की हम अब डाटा देख लेते हैं कितना आ रहा है।
हम बहुत सिंपल इसको चेक करेंगे। ये हमारा जो है वो सब देखा जाए। अच्छा, एविएटर जैकेट की 9.1 के सर्चेस हैं। अब यही चीज अगर लेदर में थी तो अब यही चीज डेक्रम वाला कर रहा है, ठीक है। अब डेक्रम जो है, डेक्रम के अंदर हम अगर देखते हैं कि कहाँ की डेक्रम जी, तो डेक्रम के अंदर हम अगर देखते हैं तो इसने जिस तरीके से लिखा हुआ है ब्राउन लेदर जैकेट मैंस, ये ऐसे भी तो लिख सकता था कि ब्राउन लेदर जैकेट खाली या मैंस ब्राउन लेदर जैकेट। तो इसने जो ये सर्च किया है ब्राउन लेदर जैकेट मैंस, ठीक है। अब ब्राउन लेदर जैकेट मैंस की क्या सर्चेस आ रही हैं, 150 सर्चेस आ रही हैं। लो कंपटीशन है, इतना लो कंपटीशन है कि 4 बच्चों में से उसको फर्स्ट आना है, ठीक है। और जो है वो अगर हम यही चीज अगर करते हैं हम उसका उलट, एक अच्छा कीवर्ड की भी ना कुछ टाइप्स होती है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। मैंस ब्राउन लेदर जैकेट, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। और यही चीज अगर हम कहें कि लेदर ब्राउन लेदर जैकेट फॉर मैन, ठीक है, ये कीवर्ड है, ये पैसिव वॉइस वाला कीवर्ड है। अभी तो हमने सर्च किया, देखो अब ब्राउन लेदर जैकेट मैन, हमने क्या उठाया, ब्राउन लेदर जैकेट मैंस। अब ब्राउन लेदर जैकेट मैन और सिर्फ एक एस हटाने से हमारे साथ क्या हुआ, एक एस हटाने से कहा वो 150 की सर्चेस 1500 में बदल गई। तो डेक्रम वाले ने क्या पता, उसने वो सर्च नहीं किया और वो आपको पता चल गई बात कि अगर आप वो जैकेट डालेंगी ये डालेंगे तो उसके अंदर जो मेन चीज है, अगर आपको ये देखो राइट कीवर्ड आपको मिल गया कि उसने मैंस डाला है और आपने मैन डाला है और आपके पास 1500 की मार्केट आ गई, 150 की जगह, ठीक है ना। ब्राउन लेदर जैकेट मैन के बाद आपके पास 1500 की मार्केट आ गई, जो कि एस लगाने से खाली 150 का फर्क, इतना ज्यादा 10 टाइम्स फर्क इसमें आ रहा है। तो ये होती है रिसर्च, ना कि उसको कॉपी किया और जो है ना उसको डाल दिया और बोला कि भाई हमारे पास जो है ना ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और नहीं आ रहे तो हम कह रहे हैं कि यार उसके पास तो आ रहे, वो अगर पुराना बैठा उसके पास आ भी रहा, हमने लगाया कि यार हमारे पास भी वही कीवर्ड है और इसके पास भी वही कीवर्ड है लेकिन सेल्स हमारे पास नहीं आ रही। नहीं, जब तक हम कुछ यूनिक नहीं करेंगे हमारे पास उस तरीके से रिस्पॉन्स या रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब यही चीज मैंने बताई कि ये कीवर्ड, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर लगा दूं और यहाँ से मैं एस हटा दूं तो ये तो प्रॉपर पैसिव वॉइस बन गया, ब्राउन लेदर जैकेट फॉर मैन, ठीक है। इसको बॉट को चेक लगा देते हैं, इसकी सर्चेस भी वही 150 और 7 की डिफिकल्टी है इसकी, ठीक है। अब यही चीज मैं करता हूँ कि मैन या मैन ब्राउन लेदर जैकेट, दिखाने का मकसद ये है कि एक सिर्फ एस हटाने का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो कीवर्ड तो फिर दूर की बात है, कीवर्ड तो अब देखो इसकी सर्चेज ही नहीं है, मैन ब्राउन लेदर जैकेट की सर्चेज इतनी है ही है लेकिन इतनी नहीं है जिस तरीके उसकी 1500 सर्चेस थी। अब मैंस ब्राउन लेदर जैकेट सर्च करते हैं, मैंस ब्राउन लेदर जैकेट, देखो इसकी 400 सर्चेज आ गई और इसका सबका अपना अपना एक डाटा डिफरेंट है। तो हम अगर कभी फॉर एग्जांपल अब ये इतना सारा कीवर्ड डाटा हमारे पास आ जाएगा कि इसका भी कॉम्प्लेक्स, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे लिए जिनकी सर्चेस अंडर 500 और अंडर 1000 इस तरीके से फिर ज़्यादा भी हैं, सबको मिला के 4-5 कीवर्ड्स का एक मजमुआ बनाया और उसका एक वेरिएशन बनाने के बाद हमने जब इसको लिया, ऐसा भी नहीं कि सारा एक उस टाइटल में यूज कर दिया कि एक टाइटल में हमने बनाया और उसके बाद जो है ना कॉमा लगा के मैंस ब्राउन लेदर जैकेट मैंस फलाना लेदर जैकेट, भाई इसकी सर्चेस थी इसलिए हमने यूज कर लिया, स्पैमिंग नहीं करनी है। मैंस ब्राउन लेदर जैकेट अगर एक चीज हमने एक दफा टारगेट टाइटल में कर लिया तो अब हम यहाँ पे कहीं किसी कंटेंट या यहाँ पे कहीं जो है वो, यहाँ पे तो चलो खैर अमेजोन की पॉलिसी नहीं है कि इस तरीके से कीवर्ड हम टारगेट करें, इस तरीके से जो इसने ये बनाया हुआ है, हम यहाँ पे जो कंटेंट इसने लिखवाया हुआ होगा या कहीं भी अक्सर प्रोडक्ट के नीचे कुछ कंटेंट होते हैं और जो कि इसने ये नहीं लिखवाए हुए, अगर हम जैकेट स्वैप के ऊपर जाएं तो ये जैसे कि इसके ऊपर किसी होम पेज के ऊपर हम जाएं और लेदर जैकेट्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये भी एक तरीके से टाइटल है, ठीक है। ये एक टाइटल इसका फर्स्ट टाइटल है जैसे कि अमेजोन का प्रोडक्ट टाइटल है और इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद हमारे पास जो है ना कुछ फूटर में कंटेंट्स होते हैं जहाँ पे हम इस तरीके की कीवर्ड वेरिएशन यूज़ करते हैं और ज़्यादा अच्छे से रैंक होने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम कहते हैं कि मैंस शॉप और मैन जैकेट्स, हम इसकी यूआरएल को यहाँ सर्च कर लेते हैं, कंटेंट मेरे पास से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आ गया आवर बेस्ट सेलिंग मैन जैकेट्स, ठीक है, ये आ गया कंटेंट।
मेंस लेदर जैकेट एंड ओवरव्यू और इस तरीके का कंटेंट और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे बाइकर लेदर जैकेट्स, और अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं जैकेट से रिलेटेड कीवर्ड 73 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। तो ये मेंस लेदर जैकेट, ब्लैक लेदर जैकेट, ब्राउन लेदर जैकेट्स, जेन्युइन लेदर जैकेट, ब्राउन लेदर जैकेट्स, फिर मेंस ब्राउन लेदर जैकेट दोबारा से आ गया, फिर जो है वो क्वालिटी ऑफ लेदर जैकेट, जैकेट्स मॉब और इस तरीके की जैकेट, लेदर जैकेट मार्केट। तो कंटेंट के अंदर हम इस तरीके से वेरिएशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं यूज कर सकते कि हम एक ही टाइटल के अंदर जो है ना हमने स्पैमिंग की हुई हो कि लेदर जैकेट तो लेदर जैकेट्स तो वुमेन्स लेदर जैकेट्स तो मेंस लेदर जैकेट्स, ऐसी कोई स्पैमिंग नहीं करनी कि सर्चेस की तो इसलिए मैंने कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। सर्चेस करनी है लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी। सर्चेस देखते हुए हमने काम करना है लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी। तो ये कीवर्ड है आपका, और ये कीवर्ड जो है वो इसको आपने देखा इसके अंदर किसकी क्या सर्चेज है। अब डायग्राम का कहाँ गया? मैंने डायग्राम का आपको बता दिया कि डायग्राम ने किस तरीके से वो प्रोडक्ट डाला हुआ है, और साथ में हमने इसको सर्च किया अभी टूल के ऊपर। ये कहाँ चला गया? ये रहा। तो अब साथ में रियल लैम्बस्किन लेदर डिस्ट्रेस मोटरसाइकिल जैकेट की कितनी सर्चेज हैं, ठीक है ना। अब इसकी है भी या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी सर्चेज हैं या नहीं। तो ये शुरू शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि यार ये हम तो सीखने में जब तक जितना टाइम लगेगा ना उसमें थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा ये यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, यार सर्च करना पड़ा है, या एक ही टाइटल। तो वो जो एक ही टाइटल इतनी मेहनत करके बनेगा ना वही सॉलिड टाइटल होगा। लेकिन अगर फौरन ही बस भागने वाला काम होगा कि नहीं बस बना लो चलो, जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगा, साफ बात है। ये तो एक थ्योरी पे, इस थ्योरी से तो कोई किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर स्मार्ट वर्किंग तो करनी है लेकिन हार्ड वर्किंग भी साथ साथ करनी है। ना कि वो जो है ना हम समझे कि नहीं बस हम कर लेंगे और हमें हमें हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रेस मोटरसाइकिल की एज यूजुअल सर्चेज नहीं है। और अगर हम खाली मोटरसाइकिल को देखें तो मोटरसाइकिल की सर्चेज मेरे ख्याल से कुछ मुनासिब सर्चेज होंगी। वो देखो 15,000 सर्चेस इसकी मोटरसाइकिल की हैं, और इसकी क्लास में 25 बच्चे हैं जो कि फर्स्ट आना इसमें भी आसान है, और 2 दिन की सर्चेज हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बस एक नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। अब मोटरसाइकिल का सिनोनिम होता है बाइकर, ठीक है। बाइकर जैकेट यूनाइटेड स्टेट्स के पॉइंट्स हम देख रहे हैं अभी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बाइकर जैकेट का बनस्बत मोटरसाइकिल जैकेट से आधे से भी कम है, 25,000 उसका था, 25,000 ही था मेरे ख्याल से। बहरहाल तो ये जो इसका इस क्लास में से 6 बच्चे हैं, बड़ा आसान है भाई फर्स्ट आना और रैंक होना बड़ा आसान है। और लेदर बाइकर जैकेट भी है, और ये इस तरीके की कुछ ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो सर्चेज हमें मिल गई, जो कि हम कंटेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और जो है वो हम टाइटल में भी यूज़ कर सकते हैं। और हम अगर देखें कि ये यूनाइटेड स्टेट्स है तो हमारा यूनाइटेड किंगडम में भी जो है वो हम इसकी बिल्कुल डिफरेंट सर्चेस मिलेंगी। तो सर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट है और कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट सर्चेस हमें मिली हैं 9.9 के। और अगर हम एक छोटी सी मिसाल दें कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री में किसको क्या बोला जाता है। अगर हम कहें कि फुटबॉल, ठीक है ना, तो फुटबॉल जो है ना यूके में बहुत बोला जाता है। और फुटबॉल कहें कि उसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा 8 मिलियन सर्चेस आ रही हैं बीबीसी फुटबॉल की। लेकिन खाली फुटबॉल की अगर हम देखते हैं 1.2 मिलियन सर्चेस फुटबॉल की, क्यों? क्योंकि यूके में बोला जाता है। और अगर मैं सॉकर, सेम वही कीवर्ड लेकिन चेंज अलग, डिफरेंट कीवर्ड बट सेम मीनिंग, और जो है वो यूके में सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि यूके में सॉकर बोला ही नहीं जाता, यूके में फुटबॉल बोला जाता है। तो अब सॉकर आ गए, तो सॉकर के बाद यूके में देखो 15,000 लोग बस सॉकर वहाँ बोलते हैं, वो भी यूएस वाले ही कोई गए होंगे जो कि उन्होंने बोल दिया होगा, या फिर जो है वो कोई एक दो ही लोग होंगे जो कि बोलते होंगे। तो यही चीज़ अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाऊँ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में लोग फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं और फुटबॉल को यूके में फुटबॉल बोला जाता है। तो ये चीज़ अब सॉकर, अब देखो 453 के सर्चेस आपको मिल रही हैं क्या कहते हैं यूएस के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में क्या चीज़ बोली जा रही है। एक तो आपका एचरेफ हो गया, ठीक है। मेन चीज़ आपने कीवर्ड सर्च कर लिया, उसकी सर्चेस देख ली। सैमरश आपको बताएगा, एसएमरश आपको बताएगा। ये टूल्स वैसे ना इतनी जल्दी मैं देता नहीं हूँ स्टूडेंट्स को, और मैंने इसलिए दे दिया थोड़ा सा आप लोगों का काम आसान हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैनुअल भी लगाता हूँ 1 डेढ़ महीना, कि वो खुद सीखें कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है। लेकिन मैंने कहा चलो बस अब फास्ट ट्रैक पे रखते हैं सबको, और जो है वो बताते हुए निकल जाते हैं।
तो यही चीज़ अगर हम बाइकर जैकेट सर्च करते हैं तो हमारे पास ये कीवर्ड आया और ये पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा एक मिनट, इसको पाकिस्तान को चेंज करते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं। मैंने शायद पहले कुछ काम किया होगा। चेंज पाकिस्तान आ रहा है, यूके आ रहा है। अच्छा जी, तो ये यूएस आ रहा है। 9.9 के सर्चेस हैं इस क्लास के अंदर, 43 बच्चे हैं। अब ये दिखा रहा है 9.9 के और 43 डिफिकल्टी दिखा रहा है, जबकि एचरफ दिखा रहा था बाइकर जैकेट की जो डिफिकल्टी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ये दिखा रहा था 7.8 के, और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा था कुछ 6। ठीक है, तो ये 43% दिखा रहा है। तो लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि पॉसिबल पॉसिबल है। ठीक है, अ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड टू रैंक फॉर यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा तो आप इस कीवर्ड पे रैंक हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। और अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड जिसकी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हो, कोई ऐसा यूएस का ब्रांड, ठीक है, नाइक, ठीक है, बहुत ज़्यादा 5 मिलियन सर्चेस, 100% की कीवर्ड डिफिकल्टी, ब्रांड है पहले से बना हुआ है, और उनके कीवर्ड पे हम नाइक के कीवर्ड पे आपकी कोई जैकेट उठकर आ रही है, पॉसिबल नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि काम इसके ऊपर वो एक तरीके से किया हुआ है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक क्या कहते हैं ना टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये था कि देखो 100% इस कीवर्ड पे डिफिकल्टी है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, दी हार्डेस्ट कीवर्ड टू compete फॉर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ ऑन पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट प्रमोशन एफर्ट्स। तो हो सकता है, वो कह रहा है वेरी हार्ड है, नामुमकिन नहीं, उसने इम्पॉसिबल नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने लिखा दी हार्डेस्ट कीवर्ड टू compete फॉर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है, जब हम देखेंगे ये क्या चीज़ है ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज बेसिकली होता है ये ऑन पेज, ये जितना भी ये पेज है ना, ये वेबसाइट का पेज हो गया या फिर किसी भी अमेजोन के स्टोर का पेज हो गया, ये जितना भी ये जो पेज है ना, ये होता है ऑन पेज। इस पे कंटेंट लिखना, वेब पेज का जो ऑन ये कहलाता है, ये ऑन पेज कहलाता है। इस पे कंटेंट लिखना, इस पे अच्छा राइट कीवर्ड टारगेट करना, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको इसके ऊपर राइट कंटेंट राइट कीवर्ड लिखना, कि उसको आप ताकि 70-90% आपका ऑन पेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है रैंक कराने में प्रोडक्ट को। हम देख सकते हैं, अगर एक थोड़ा सर्च भी कर लें, हाउ इम्पोर्टेंट इज ऑन पेज फॉर on how important is on page for SEO। ठीक है, on page SEO is important because many of the signals Google uses to rank web pages come from on page elements। ठीक है, रैंकिंग सिग्नल्स जो गूगल के हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऑन पेज पे डिपेंड होती हैं। अब ये आ रहा है कि जहाँ पे स्निपेट्स आ रही है कि इज ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ मोर इम्पोर्टेंट, कौन सी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, कि एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं, जो कि हम कहेंगे कि दोनों के बगैर काम नहीं चल सकता। ठीक है ना, अगर वो एक सिक्के के ऊपर कायदे आजम नहीं है तो वो आपका सिक्का सही नहीं है। ठीक है ना, और दूसरे सिक्के के ऊपर आपके दूसरी तरफ मस्जिद नहीं बनी हुई तो वो आपका सिक्का किसी काम का नहीं है। तो एसईओ भी इसी तरीके से है कि आपका जो ये एस ऑन पेज और ऑफ पेज है, ऑफ पेज बेसिकली आपने जगह जगह प्लेटफॉर्म से जाके बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं अपनी वेबसाइट या अपने अमेजोन से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट्स वगैरह के। ये अभी हम आपको नहीं बताया, अभी इसके ऊपर हमने नहीं वर्किंग कराई, बेसिकली अब लिस्टिंग के ऊपर है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है क्या है। तो इसके ऊपर जो काम होता है ऑफ पेज का, वो बैकलिंक्स क्रिएशन होती है, एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाके अपनी कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करना। ठीक है, लिंक्स क्रिएट करना, फिर गूगल का एक रैंडम सर्वर मॉडल होता है जो कि वो आता है और वो कहता है कि अच्छा भाई इसको हर वेबसाइट से लिंक्स मिल रहे हैं तो ये इसकी अथॉरिटी और बढ़ा और उसको रैंक करता है वो। ठीक है, इसे बोलते हैं एसईओ ऑफ पेज। और जो है वो ऑर्गेनिकली किसी भी विजिटर्स को अपनी साइट पे लेकर आना थ्रू बैकलिंक्स, थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, थ्रू कंटेंट क्रिएशन, थ्रू थ्रेड्स, कमेंट्स, फोरम्स के ऊपर जाके अपना कंटेंट प्रमोट करना। तो इसको हम ऑफ पेज बोलते हैं। ऑन पेज बेसिकली सिंपल आपका वेबसाइट है जो कि आप उसके ऊपर अच्छे से अच्छा कंटेंट, ए प्लस कंटेंट लिखते हो और यहाँ पे जो है वो बात करते हो और साथ में जो है वो इसको इसमें सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करते हो, तो वो रैंकिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और ये साथ में वो इसने बताया कि दोनों ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अब अगर कोई कोई कहे कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्या कहते हैं, मतलब कि ऑफ पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर क्या कहते हैं कि ऑन पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो वैसे तो ही बोलेगा, लेकिन रेशो में अगर बताऊँ तो 70 to 80% ऑन पेज इंपॉर्टेंट होता है, 20% आपका ऑफ पेज काम करता है। कि 20% ऑफ पेज अगर आपने करना शुरू कर दे तो वो एक क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं ना कि उसको एक मिसाल होती है। खैर बहरहाल वो और ज़्यादा उसको अच्छे से उसको जो है वो रैंकिंग में हेल्पफुल करता है। सेकेंडली, ऑन पेज आपका अच्छा होगा तो आपको अक्सर कभी बैकलिंक्स भी क्रिएट नहीं करने पड़ते, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑन पेज हो कि वो इंडेक्स होते ही जो है वो उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। बॉट जितनी इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं ऑन पेज में, लोड टाइम बहुत मैटर होता है कि अगर एक पेज लोड हो रहा है तो वो कितना जल्दी लोड हो रहा है, और जो है वो कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, और किस तरीके से जो है वो कितनी जल्दी खुल रहा है। जिस तरीके से अभी ये लोड हुई आपके सामने ये पेज, तो जितना जल्दी ये खुलेगा उतना अच्छा इसका ये ऑन पेज कहलाएगा। तो कीवर्ड की जहाँ तक बात है, कीवर्ड टारगेट करना एसईओ पॉइंट से, ये भी सब में चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। और कीवर्ड जो है वो हमने आज देखा कि कीवर्ड किस तरीके से हमने इसको टारगेट किया, और देखा कि किस तरीके से हमने इसको जाके सर्चेज की चेक करी। फिर सैमरश के ऊपर जब हम आए तो हमें पता चला कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, ठीक है। और कीवर्ड डिफिकल्टी हमने एचएफ से भी देखी, लेकिन मेन चीज़ जो हमारी थी वो थी इंटेंशन। तो इंटेंशन चार तरीके की होती है। इंटेंशन कमर्शियल होती है, इंटेंशन नेविगेशनल होती है, इंटेंशन जो है वो हमारी क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशनल होती है। मुझे लगता है मेरे सर्चेस ख़त्म होने वाले हैं, और ऐसा लगता है कि ये थोड़ी देर में बोल देगा। खैर, तो ये हमारी इंटेंट आ गए, ठीक है। इंफॉर्मेशन आ गए, द यूज़र वांट्स टू फाइंड एन आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऐसे कीवर्ड्स जो कि आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि यूज़र से आ रहा है वो की इंफॉर्मेशनल देने आ रहा है, और आपने वो ऐसा कोई कीवर्ड उठाया और लगा के अपने अमेजोन के प्रोडक्ट टाइटल में लगा दिया, और आप कह रहे हैं कि ये सेल्स नहीं आ रही यार, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने इंफॉर्मेशन कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, आप ट्रांजेक्शनल कीवर्ड पे तो काम कर ही नहीं रहे। नेविगेशनल में भी वो कस्टमर आता है और द यूजर वांट्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट। वो कोई नेविगेशन कर रहा है, उसका इरादा कोई बाय करने का नहीं है, ठीक है। तो कमर्शियल कीवर्ड कौन से होते हैं, वो आ रहा है किसी ब्रांड को देखने, या तो वो किसी ब्रांड को देखने आ रहा है, या तो वो आप भी एक ब्रांड ही हो जाते हैं जब आप वेबसाइट के थ्रू काम कर रहे होते हैं। अमेजोन के थ्रू भी ब्रांड बन जाते हैं, लेकिन एक वेबसाइट जब ब्रांड होती है तो वो एक अलग चीज़ है, एसेट है बिल्कुल एक। तो वो भी दी जैकेट मेकर जैसे है। वो अगर अक्सर दी जैकेट मेकर के कीवर्ड्स जो हैं वो कमर्शियल पे रैंक हुए होते हैं, वो कस्टमर आता है, उनका ब्रांड बन गया वो, और वो जाके वहाँ से बाय करता है। तो कमर्शियल पे भी कस्टमर आके बाय करता है। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें निकालने होते हैं, देखने होते हैं, और वो थोड़े से उनकी सर्चेस कम होती हैं, लेकिन वो कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पर उस कीवर्ड से आता है तो डेफिनेटली बाय करता है, ठीक है। द यूजर वांट्स टू कंप्लीट एन एक्शन, मतलब कन्वर्जन। वो कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन करता है आपकी साइट पे आके। ये सारे कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, बाइकर जैकेट्स, मतलब ये ज़्यादातर लोग ब्रांड्स की पहनना पसंद करते हैं, वेबसाइट से लेना पसंद करते हैं, इनकी सर्चेज हैं, अमेजोन से लेना पसंद करते हैं, और जो है वो बाय वॉल्यूम। तो हमने सब चीज़ें देख ली। पर अब हम अगर इंटेंट अपना चेंज करते हैं, अब इसको ट्रांजेक्शनल करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाता है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इस तरीके की कीवर्ड्स थोड़े से ये ट्रांजेक्शनल है, लेकिन हमें इस तरीके से यूज़ नहीं करने, हमें इनके अंदर ट्रांजेक्शनल और इंफॉर्मेशनल, और साथ में ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल, इसका ट्रायल खत्म हो गया। तो दूसरी आईडी से भी हम लॉग इन कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो दो चीज़ें, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल। ये कीवर्ड अगर आपके टाइटल में है तो बहुत चांसेस है कि आपके पास जो है वो क्लाइंट का फॉल आए और वो बाय करे, ठीक है। चांसेस हैं हर चीज़ की, किसी चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं होती, 99% चांसेस हर के होते हैं, 1% जो है वो हम कहते हैं कि, लेकिन जो एक अकॉर्डिंग टू टूल, अकॉर्डिंग टू सिस्टम एक चीज़ है वो डेफिनेटली है जो कि रिजल्ट्स देता है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ तो हमें इंटेंशन पता चल गई कि कीवर्ड की इंटेंशन हमने देखनी थी। ज़्यादातर हमें कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, इंफॉर्मेशन का भी थोड़ा थोड़ा हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अब इंफॉर्मेशन की मैं एक मिसाल दे दूँ आप लोगों को, कि अगर कोई किसी सेलिब्रिटी ने जैकेट पहन ली, ठीक है,
और एक सेलेब्रिटी है पेनी बेंजामिन। मैं इसका मिसाल इसलिए देता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक मिसाल मेरे लिए भी थी, क्योंकि मेरे लिए भी एक लर्निंग थी। और इसने पहनी थी जैकेट, टॉप गन जैकेट। तो इसने ये जैकेट पहनी थी टॉप गन मूवी के अंदर, ठीक है। अब पेनी बेंजामिन की सर्चेज अगर हम देखें, और पेनी बेंजामिन की जो मार्केट यूएस की है, खाली एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है और इसकी सर्चेज हैं 18,000। तो इसका यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ, कि जबकि वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है और हमें जैकेट बेचनी है। हमें तो पेनी बेंजामिन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो टॉप गन जो उसने मूवी में जैकेट पहनी है हमें तो वो बेचनी है। तो हमें टॉप गन जैकेट के ऊपर काम करना चाहिए था ना, कि पेनी बेंजामिन तो हमने सिर्फ साथ में जो है ना उसको एक सपोर्ट दी है खाली, कि वो उसने पहनी थी तो वो उठ कर आ गई। अब इसके ऊपर ये मूवी जैकेट्स, रियल जैकेट्स और डेनिजॉन और दी जेन्युइन लेदर वगैरह बैठे, ठीक है, मार्वल जैकेट वगैरह बैठे। तो अब इसके ऊपर जो है ना हम जब देखेंगे तो पेनी बेंजामिन के ऊपर अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है और कस्टमर आ रहा है, वो बाय नहीं कर रहा, वो डेफिनेटली जो है ना बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको ट्रैफिक तो दे रहा है कस्टमर का, लेकिन कीवर्ड जो है वो आपका इंफॉर्मेशनल है और वो उस तरीके की जो है वो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, ठीक है ना। तो असल कीवर्ड तो आपका ये है, टॉप गन जैकेट, ठीक है ना। तो आपका जो कीवर्ड है टॉप गन जैकेट, इसकी सर्चेस 3.5 के हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉगिन हो सकता है सर, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। सैमरश फिर से लॉगिन करते हैं इसको, दूसरी आईडी पे हमें जाना पड़ेगा। ये तो ये है। यहाँ से इसी तरीके से आप लोग ने भी लॉगिन करना है, किसी भी ब्राउज़र से, आप जो ब्राउज़र आपके पास लॉगिन हो। मोबाइल के ऊपर कोई ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है ना। लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि लैपटॉप आपका डेस्कटॉप से अच्छा होना चाहिए। लॉगिन विद गूगल किया आपने, जिस सेम ब्राउज़र से आप लोग आ रहे होंगे उसी सेम ब्राउज़र से वो लॉगिन हो जाएगा, और जो है वो आपकी 24 आवर्स की डेली क्रेडिट 10 क्रेडिट शुरू हो जाएगी। अब पेनी बेंजामिन की कीवर्ड, और साथ में आपने सर्च किया इसको कीवर्ड ओवरव्यू में, वो यहाँ पे भी फिर के आप लोग आ सकते हो। तो कीवर्ड मैजिक टूल एक अलग चीज़ है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इसका ऐसा कोई सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम रख सकते हैं उसको अपने सपोर्टेड कीवर्ड में, ठीक है। और 65% इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। साथ में अगर हम इसकी जगह टॉप गन जैकेट सर्च करते तो आई थिंक ये कमर्शियल कीवर्ड है या फिर ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो कमर्शियल कीवर्ड है। 13% इसकी डिफिकल्टी है, और इसमें ये वही वाली बात हो गई कि 13% इसमें आपके चांसेस हैं, 13% चांसेस नहीं है सॉरी, मतलब 13% मुश्किल है कि आप जो है वो फर्स्ट ना आ सकें। और 13% मुश्किल होना तो कुछ भी बात नहीं है, बड़ी इजी है, वेरी इजी। योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस ऑन गूगल एज सून एज पॉसिबल विदाउट एनी बैकलिंक्स। वो उसने यहीं पे बता दिया कि इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है टॉप टेन जगह पे आप विदाउट एनी बैकलिंक्स भी अगर अच्छा ऑन पेज बनाया हुआ है तो आप आ सकते हो ऊपर, ठीक है ना। और उसके ऊपर भी आ सकते हो, ठीक है, अमेजोन के ऊपर। लेकिन अमेजोन के ऊपर ब्रांड नहीं सेल कर सकते। टॉप गन इज ऑल्सो अ ब्रांड, इज ऑल्सो अ मूवी, इस तरीके की मूवी, मार्वल, डीसी कॉमिक्स, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये सब के लाइसेंस हैं। ये सब चीज़, इस तरीके की कोई चीज़ें अपने पास नहीं यूज़ करनी अमेजोन के मार्केट प्लेस पे, तो खास तौर पे नहीं यूज़ करनी, ठीक है। इसकी इंटेंशन हमने समझी कि ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन इंटेंशन है, और किस तरीके से क्या कहते हैं कि ट्रांजेक्शन इंटेंशन है। ट्रांजेक्शनल कमर्शियल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एचरेफ हमने समझा, हमने जो है वो क्या कहते हैं सेमरश एसएमरश समझा, और कीवर्ड प्लानर हमारे पास ओपन हुआ हुआ है। कीवर्ड प्लानर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हमें बड़ा शॉर्टकट भी मिल सकता है हमारे पास। यहाँ पे हम खोलें इसको अगर, तो कीवर्ड प्लानर नॉर्मली आप लॉगिन करो और गूगल से किसी भी लॉगिन से ads.google.com पे आके, और इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जाओ अपने, थोड़ा सा मैंने इंटरफेस में काफ़ी चेंज किया है,
और यहाँ पे हमारे पास टूल्स आ गए और यहाँ पे हमारे प्लानिंग आ गई। प्लानिंग के बाद हम कीवर्ड प्लानर में चले गए और कीवर्ड प्लानर जो है इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं। और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में हम सिर्फ कीवर्ड की भी सर्चेस देख सकते हैं, हम किसी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हैं, हम यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अमेज़ॉन के मुझे इस पेज पे कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है, और जो डेक्रम वाले ने यूज़ किए हैं वो कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, मुझे भी खुद काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा मैं एडवांस चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि हम लोग खुद करते हैं सीनियर लेवल पे। तो जैसे कि अगर ये प्रोडक्ट है और इसका एक यूआरएल है और ये हमने पूरा यूआरएल उठाया और स्टार्ट विद द वेबसाइट किया, ठीक है, और यूज़ ओनली दिस पेज, ठीक है, इस पे हमने कर दिया और यूज़ ओनली दिस पेज। अब यूज़ द इंटायर साइट amazon.com, इसके तो कीवर्ड नहीं चाहिए हमें। यहाँ से हम लोकेशन भी चेंज करेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम यूएस में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ से हटा देंगे, सेव करेंगे और यूज ओनली दिस पेज पे लगाएंगे, सिर्फ ये इसी पेज के कीवर्ड बता दो गेट रिजल्ट्स। सिर्फ इस कीवर्ड पेज के ऊपर कितने किस तरीके से कीवर्ड यूज हुए हुए हैं और जो है वो इसने यूज किए हैं। अब ये देखो लेदर जैकेट, आर्म, हाई कंपटीशन, एक 10,000 से लेके 1 लाख की सर्चेस, एवरेज मंथली सर्चेस। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, 3 मंथ चेंज, इसका मतलब होता है कि 3 मंथ शो 3 मंथ चेंज इन सर्च ट्रेंड, मतलब इसके ऊपर परसेंट का चेंज बड़ा ज़बरदस्त आया है। और एयर ऑफ एयर चेंज भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि एयर ऑफ एयर चेंज अगर ये आपका 90 जो है ना +900%, इतना ज़्यादा इसके अंदर एयर ऑफ एयर चेंज, मतलब compares the monthly search volume of the latest month with the month same month the previous year, मतलब जितना ज्यादा फॉल इसका पिछले साल था उतना ही ज्यादा अभी भी है कि इसकी सर्चेस अभी तक हैं। तो लेदर जैकेट ब्राउन का जो कीवर्ड है ये बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसको आपने सबसे पहले यहाँ देखा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मसला नहीं है, जाना है देखना है, कोई इसमें मतलब पैसे नहीं लग रहे, जाके सर्च करके हमने ये कीवर्ड सर्च करा और इसकी सर्चेस हैं, ठीक है ना, अच्छी सर्चेस हैं। गूगल की सर्चेस पता है कैसी है कि गूगल की जो एक्यूरेसी है, गूगल की एक्यूरेसी वो बड़ी ज़्यादा जो है वो 99% इसकी एक्यूरेट डिटेल्स होती है, क्योंकि ये खुद एक जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसी का खुद का कीवर्ड प्लानर है। तो इस कीवर्ड के ऊपर जो डेक्रम का पेज है, इस कीवर्ड के ऊपर ये सब कीवर्ड्स यूज हुए हैं, जो कि 1055 कीवर्ड्स यूज हुए हैं। और ये ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी प्रोडक्ट्स थी सब पे यूज हुए हैं, लेकिन हमने सारे यूज नहीं करने। इसमें से आपने लो कंपटीशन के अच्छे अच्छे कीवर्ड्स देख लिए, मैंस लेदर बॉम्बर जैकेट, जेन्युइन लेदर जैकेट फॉर मैन, स्वेड लेदर जैकेट। अब देखो हम जिस पेज पे थे वो आई थिंक इसके अंदर स्वेड लेदर का कीवर्ड था, तो देखो ये आ गया स्वेड जैकेट फॉर मैन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वेड लेदर जैकेट। स्वेड लेदर जैकेट कहीं ना कहीं तो है, तो हम यहाँ से जाके सर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये आ गया यहाँ पे स्वेड लेदर जैकेट, ये आ गया, तो ये बिल्कुल सही डिटेल्स दे रहा है हमें कि यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, अभी बेसिक लेक्चर है और ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा और आप लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा इसको, ठीक है ना। तो कीवर्ड प्लानर के ऊपर काम करना, फिर हमें ट्रेंड देखना कि कितनी ज़्यादा मार्केट किसकी है, तो हम गूगल ट्रेंड्स एक यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स के ऊपर हम गए और गूगल ट्रेंड्स के ऊपर हमने जाके देखा और यहाँ से जाके हमने कंट्री चेंज करी। और ऐसे हर जगह में ना आपको थोड़ा सेम सेम ही मिलेगा सब कुछ, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और बाकी चीज़ें सब सेम होती हैं। तो अच्छा ये बताता भी है कि व्हाट्स ट्रेंडिंग नाउ, तो अभी ट्रेंडिंग नाउ जो है वो कैसी चीज़ चल रही होगी, पावर बॉल विनर। इस ये बेसिकली ब्लॉगिंग और उसके लिए बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर कंटेंट लिखना और ये करना और वो करना, टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर काम करना, तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये, इसके ऊपर बात करना। आपने टॉप 10 प्रोडक्ट्स उठा लिया और उन्हीं पे बात करो, उन्हीं पे काम करो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। डेली सर्च ट्रेंड, रियल टाइम सर्च ट्रेंड, यूएस के अंदर काम चल रहा है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, अब आप हम एक्सप्लोर करते हैं। हमने देखा कि अभी इसका ट्रेंड जा रहा है पावर बॉल विनर का, बड़ा ज़बरदस्त ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं पावर बॉल विनर की, ठीक है। हमने देखा कोई ऐसा ट्रेंड कि किसका यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ये बाइकर जैकेट ट्रेंड देखना है। फॉर एग्जांपल बिजनेस नीड सर्च करें कि यार ये चीज़ ट्रेंड है भी नहीं है इस कंट्री में, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो फॉर एग्जांपल
लेदर जैकेट की काम करें ना यूज के अंदर, तो वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन टूल भी आपको बता रहा है कि वो है। ठीक है, इधर आप बहुत सारी चीजें अपनी मर्जी की सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी सेल करना है। ठीक है, तो लेदर जैकेट, ये देखो कितनी ज्यादा सर्चेस 5 डे में। और अब हम ये देखते हैं कि अगले 30 दिन के दरमियान क्या सर्चेस हुआ है। तो ये देखो ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है, जरा सा भी कुछ नीचे नहीं है। हर चीज ग्राफ इसका ऊपर ही जा रहा है, कि लोग सर्च कर रहे हैं। ऑल कैटेगरीज का मतलब ये हो गया कि सब में आ गया, मतलब किसी में इसमें कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप शॉपिंग में भी करते हो तो शॉपिंग में भी ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन उसको ऑल कैटेगरी में ही रखो ताकि वो पता चल जाता है। और ऑल कैटेगरी के बाद अगर हम वेब सर्च करते हैं, इमेज सर्च करते हैं, गूगल शॉपिंग करते हैं, तो भी ये ऊपर ही है। ठीक है ना, सर्च इसका यहाँ ट्रेंड ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो करते 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 ये अक्टूबर में अब ऊपर ही जा रहा है, और दिसंबर तक, ये जनवरी तक, फरवरी तक ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और यहाँ पे जैकेट्स वगैरह सबने पहननी होती है। तो वेब सर्च पे ही रखो इसको, और ये सब चीज़ें मतलब ओवरऑल सब दिखा देगा। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम करते हैं लेदर जैकेट को बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जा रहा है, या फिर लेदर कोट। अब किसी ने बोला कि मुझे लेदर कोट पे काम करना है, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, तो लेदर जैकेट पे काम करना है। तो साथ में हमने सर्च किया कि भाई किसका ज़्यादा ट्रेंड है। तो हमें यहाँ बता दिया कि कितना फ़र्क है लेदर जैकेट पे काम करने में, और कितना फ़र्क है लेदर कोट पे काम करने में, और कितना फ़र्क है किसी ऐसी नीश पे। देखिए, हो सकता है लेदर जैकेट से भी ज़्यादा ऊपर हो। फॉर एग्जांपल शूज़। ठीक है ना, शूज़ के ऊपर काम करना, या फिर लेदर शूज़ के ऊपर काम करना। ठीक है, इसका ट्रेंड देखो। देखो भाई, लेदर शूज और लेदर कोट और लेदर जैकेट, कितना हमें पता चल गया। हम जब कुछ काम शुरू करने जा रहे थे, हमारा माइंड बन गया कि किस तरीके से जो है वो हम इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। और जो है वो ये चीज़ ऐसी है कि हमें बता सकती है कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो ट्रेंड्स और गूगल और ऑनलाइन की दुनिया में हमें जब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में, जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी अगर बीच में कोई आवाज़ वगैरह कम आई हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ करके सुन लीजिएगा, लेकिन आपको इसमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जो कि मैंने समझाया है। और मैंने जो नोट पैड पे चीज़ें लिखी थी, जो कि गूगल ट्रेंड्स हो गया, आंसर सॉकेट्स हो गया। अच्छा, आंसर सॉकेट्स बेसिकली बहुत आसान सा है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आंसर सॉकेट्स आपको ना हेल्पफुल है किसी भी चीज़ की बात करने के लिए, किसी भी चीज़ के टॉपिक क्रिएट करने में। जैसे कि हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ही लिखते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, और यहाँ पे हम कहते हैं कि लेदर जैकेट। ठीक है, किसी भी चीज़ से बात करने के लिए आपको टॉपिक दे देता है। अब वो आपको उसने बात करने के लिए टॉपिक्स दे दिए इतने सारे। ठीक है, आर लेदर जैकेट इन स्टाइल, आर लेदर जैकेट वार्म, आर लेदर जैकेट वाटर प्रूफ, आर लेदर जैकेट इन स्टाइल, और ये वो हाउ हाउ डू वॉट। और करते 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 इतने ज़्यादा उसने प्रीपोजिशन के साथ भी दे दिए, उसने जो है वो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के साथ भी दे दिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक वेबसाइट है जो कि आपको कंटेंट राइटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल देती है, बात करने के लिए। आपको पता नहीं होता ना क्या बोलूँ, क्या लिखूँ, किस तरह लिखूँ, तो वो कुछ भी किसी भी पॉइंट्स अगर लिखना चाह रहे हैं तो आपको ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, और ये आंसर दी पब्लिक, ये भी एक है हमारे नील पटेल, उनकी वेबसाइट है। और इसमें हम जब जाते हैं तो हम यहाँ पे इसको सर्च करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे जैसे कि अगर हम सर्च करते हैं लेदर जैकेट, तो लेदर जैकेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस और लेदर जैकेट्स रिलेटेड क्यूरीज हमें ये बताते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि थोड़ा सा ये लोड ले रहे हैं, तो इसमें ये भी बताते हैं आंसर में पब्लिक के हाईली सर्च वाले जो इस कलर से हैं, एवरेज सर्च वाले इस कलर से हैं, लोएस्ट सर्च वाले इस कलर से हैं। और जो है वो अभी इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा ग्राफ आ गया इस तरीके से, एक्सेप्ट करा। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो इसको नज़र आ रहा ही होगा इसको। जैसे कि अब ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। ठीक है, विल लेदर जैकेट स्ट्रेच। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है कि आर लेदर जैकेट fish poisonous, can leather jacket be washed, how leather jacket should fit, which leather jacket is best,
किस तरीके के कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इस पे काम करना, इस पे कंटेंट, इस पे सब चीज़ें आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए भी बहुत मैटर करता है। ये सब चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें कि ये इस तरीके के टूल्स एग्जिस्ट करते हैं और इसके ऊपर हम काम करते हैं। और बाकी बिजनेस से रिलेटेड नीश सेलेक्ट करना, ट्रेंड देखना, कीवर्ड देखना, और कीवर्ड के बाद जो है वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से कीवर्ड सर्च करना। और अगर इसके अंदर कुछ मिस हो गया हो तो मुझे आप लोग ग्रुप पे बता सकते हैं कि ये मिस है, इसके अंदर कुछ ये बता दें। और जो है वो ट्रेंड आपको मैंने बताया कि किस तरीके से ट्रेंड देखा जाता है, किस तरीके से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, एचरेफ किस तरीके से काम आता है, सैमरश किस तरीके से देखना है, किस तरीके से कीवर्ड की मार्केट सर्च करनी है, किस तरीके से कीवर्ड प्लानर को यूज़ करना है। और जो है वो साथ में हाँ मेन चीज़ जो मैंने अभी तक आपको बतानी थी वो बतानी थी चैट जीपीटी का यूज़, क्योंकि अभी मुझे याद आया। अच्छा जी, तो हम लास्ट इसको एंड करते हैं अपने लेक्चर को इसी के साथ, चैट जीपीटी के यूसेज के साथ। अच्छा, चैट जीपीटी का ना एक मॉड्यूल समझ लें कि चैट जीपीटी आपका एक क्या कहते हैं कि सर्वेंट कह लें इसको, अपना एक, या तो आपका कोई एक गुलाम कह लें, या इसको अपना एक कोई आपका, इसको कुछ भी ऐसा कह लें कि आपके हुक्म की क्या कहते हैं ना, आपके हुक्म का ताबे है ये। ये आपका हुक्म मानने वाला एक जो है ना एआई लैंग्वेज मॉडल है। और इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर आपने इसको ना, इससे पूछना नहीं है कि आपको ये आता है या नहीं आता। चैट जीपीटी को पूछना नहीं है कि ये आता है या नहीं आता, आपको ये इसको ऑर्डर देना है कि आपने ये करना है। ठीक है ना, चैट जीपीटी को हमने ऑर्डर देना है कि ये चीज आपने करनी ही करनी है। बहुत दफा ऐसा होता है कि चैट जीपीटी वो चीज नहीं बताता, लेकिन हम उसको ऑर्डर देते हैं कि ये नहीं तुमने करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम ये हमें बता सकते हो। सबसे पहले तो इसको हमें ट्रेन करना होता है। चैट जीपीटी बेसिकली है क्या? चैट जीपीटी, जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, जो फुल फॉर्म है उसकी, वो ये है कि प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसको ट्रेन किया गया, तो हम भी इसको ट्रेन करेंगे अभी। ठीक है ना, हम इसको ट्रेन करेंगे और हम इसको सबसे पहले तो इससे हेलो करेंगे। ठीक है ना, हमने इसको हेलो किया और इसने हमें जवाब दे दिया कि हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो हमने इसको ऑर्डर दिया कि एक्ट लाइक अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर। तुम मेरे लिए एक्ट करो जैसे कि तुम कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर हो। ठीक है, और फॉर अमेजोन स्टोर। ठीक है, इसको डायरेक्ट नहीं इस तरीके से देना कि ये लिख दो वो लिख दो, इसको पहले ट्रेन करो। ठीक है, सडनली प्लीज लेट मी नो विच प्रोडक्ट यू वांट लाइक द डिस्क्रिप्शन फॉर, और ये सब चीज़ें। ठीक है, और डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी इन ह्यूमन रिटन, मतलब ह्यूमन के उससे मतलब जो रियल ऑर्गेनिक टेक्स्ट होता है, ह्यूमन रिटन एसईओ बेस्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन डिटेल्स, इन डिटेल। ठीक है, तो ओके, एब्सोल्युटली आई कैन क्रिएट अ ह्यूमन रिटन एसईओ बेस, और ये इस तरह करके उसने बता दिया। अब देखो उसकी मजे की चीज देखो कि मैंने इसमें यहाँ पे अमेजोन नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन मैंने इधर अमेजोन लिखा था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो इतना जीनियस है कि उसने, उसको जो पुरानी बात याद रह जाती है कि प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल्स ऑफ इंक्लूडिंग की फीचर्स, टारगेट ऑडियंस, स्पेसिफिक कीवर्ड, एडिशनली लेट मी द नो, करते करते उसने एंड में बात कर दी कि ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर योर अमेजोन स्टोर। तो उसको पुरानी बात याद रहती है चैट जीपीटी को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब एक चीज है, आपने किसी भी कॉम्पिटिटर की डिस्क्रिप्शन देखनी है एक तो, ठीक है वो तो आपने देख ली, लेकिन खुद किस तरीके से लिखनी है। खुद जैसे कि अगर कहते हो कि डिस्क्रिप्शन बनानी बड़ी ज़बरदस्ती, तो आपको वो जैकेट कहीं वेबसाइट पर मिल गई है, लेकिन आपको वो कंटेंट नहीं लिखना आ रहा, कंटेंट बनाना नहीं आ रहा, आइडिया लेना नहीं आ रहा। तो आपने जैसे कि अगर वो जैकेट की डिस्क्रिप्शन इस तरीके की है, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, और अब आपने जो है ना उसको दिया ऑर्डर के आई एम
giving you some bullet points, ठीक है, तो and write the description, write the description of each heading in detail, ठीक है। अब वो कहेगा कि ठीक है दो, सही है, तो अब हमने इसको दे दी और साथ में इसको ये दे दिया, ठीक है। अब ये शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब इसने ये तो शुरू कर दिया, ठीक है, कि बताना शुरू कर दिया कि इंट्रोड्यूसिंग अ डिस्ट्रेस वाइट जेन्युइन sheepskin लेदर जैकेट। अब ये अमेजोन के लिए इसने इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि मेक, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह करके आप बहुत तरीके से लिखवा सकते हैं, मेक हेडिंग्स फॉर ईच पैराग्राफ, ठीक है। तो ये देखो लग्जरियस जेन्युइन, ये देखो आपका काम आसान हो गया, लेकिन आपने इसको बिल्कुल इसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, खुद भी आपने काम करना है, ठीक है, और इससे सिर्फ हेल्प लेनी है। और अब ये चीज़ है, इसने किसी इन्वेस्ट डिस्ट्रेस वाइट जेन्युइन शेप स्किन, अब ये चीज़ है, अब इसको आप क्विल बॉट है हमारे पास, जैसे कि ये पैराफ्रेजिंग टूल, इससे आप पैराफ्रेज भी कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी जो है ना क्या कहते हैं कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, अगर ये जैसे गूगल इसको पकड़ लेता है कि ये एआई कंटेंट है अमेजोन पे लिखने के लिए, आप इसको पूरा पैराफ्रेज भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे आप जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन कीवर्ड की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे राइट कीवर्ड की सिलेक्शन हुई भी हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि एक होता है ना कि यहाँ पे अगर एक चीज़ लिखी हुई है कि प्लेंटी ऑफ स्टोरेज, या किसी लिखा हुआ है बिलोंगिंग सेफ फंक्शन एज इट इज स्टाइलिश, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। प्रोवाइड, गिविंग यू, ऑफरिंग, अलाउइंग, अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना रेलेवेंट नहीं होंगी, जो कि इसके हिसाब से नहीं है, इस पैराग्राफ के हिसाब से, जबकि मीनिंग सेम होंगे उनके, लेकिन हमें राइट जो है ना वर्ड भी यूज़ करना है, जिसकी मीनिंग तो भले सेम है, लेकिन वर्ड जो है वो सही जगह पे हमें इस्तेमाल करना है। बहुत जगह पे हमें जो वर्ड इस्तेमाल करने होते हैं उनकी मीनिंग सेम होती है, लेकिन हमारी जगह वो सेम वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो हम हर जगह के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भले वो उसकी मीनिंग सेम क्यों ना हो। तो दिस जैकेट, अगर जैकेट की जगह तो वो कोड भी सजेस्ट कर रहे थे, ऐसा थोड़ी कि देखा कोड लिख दिया बस, राइट और रेलेवेंट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्विल बॉट यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो एआई कंटेंट जो है वो देख सकते हैं कि एआई कंटेंट किस तरीके से डिटेक्ट होता है, राइटर डॉट कॉम से भी हम देख सकते हैं, और भी जो है वो हमें बता देते हैं कि ये ह्यूमन टेक्स्ट है या नहीं है, ठीक है ना, राइटर डॉट कॉम ये भी बता देता है। और जो है वो एआई डिटेक्टर हम यहाँ से देख सकते हैं कि एआई डिटेक्टर प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, एक मिनट, एआई डिटेक्शन टूल हम गूगल पे लिख लेते हैं, उसके अंदर ही आएगा एआई डिटेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, राइटर डॉट कॉम भी है, साथ में कंटेंट कॉपी लीक्स भी है, और कंटेंट स्केल से भी अच्छा हो जाता है, और ये राइटर डॉट कॉम का एआई कंटेंट डिटेक्टर भी है, ठीक है। हमने तीनों पे जाके देख लिया, और यहाँ पे जाके टैक्स रखा, और यहाँ पे जाके जब ये लिखा तो ये 94% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, जो कि आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने अपने तरीके से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल इन पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, सही है। ये तो आपको कह रहा है कि आपने बड़ा अच्छा लिखा है, अच्छा ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ें बताता है, ये जो है वो हमें क्या कहते हैं कि मैं इसको बता देता हूँ, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये एआई है या नहीं है। चेक फॉर एआई कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या आ गया, इसने बोला कि क्या कहते हैं कि 94%, और इसने कहा कि ये तो है ही नहीं। अब इसको हमने करा पैराफ्रेस, और पैराफ्रेस करने के बाद जब हम इधर आए और हमने इधर से उठाया, तो थोड़ा सा हमने चीज़ें चेंज करी,
फॉर गिविंग अप, और इस तरीके से जो इजी इजी वर्ड्स, इजी और ह्यूमन थोड़ा सा, ये ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन जितना ऑर्गेनिक और खुद से लिखा हुआ कंटेंट हो। ये तो मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको जैसे कि अगर आपने इधर आके और इसको यहाँ पे जाके रखा, अब देखते हैं इसको क्या इसने रिजल्ट दिया। ठीक है, तो वो रीड्स लाइक एआई, वो भी यही कह रहा है। तो इसको खुद से जब हम लिखेंगे ना, तो ये यहाँ पे भी सही देगा। अब ये तो कह रहा है कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, तो ये भी बोलेगा कि जो है ना ज़बरदस्त कंटेंट है और ये आपने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा अभी ये कि दिस इज ह्यूमन टेक्स्ट, और ये किसी भी बॉट ने नहीं लिखा, ये ह्यूमन टेक्स्ट ने लिखा। अच्छा, ये एआई कंटेंट डिटेक्ट कर रहा है अब, सही है। अच्छा, इसको अभी हम करते हैं दोबारा से चेक। हम इसको यहाँ से कोई और पैराग्राफ उठाते हैं, दोबारा देखते हैं, और यहाँ पे लाके मतलब इसकी एक्यूरेसी और इसकी ये अच्छा जस्ट ये टूल है, इन पे कोई 100% बिलीव करके नहीं बैठना है कि ये कोई यही हैं जो हैं बस काम करने के लिए ना। तो अच्छा जी, सही है। हम इसको चेक करते हैं, एआई कंटेंट डिटेक्टेड, सही है। कोइल बॉट पे गए, इसको हमने पैराफ्रेज किया, तो ये पूरा पैराफ्रेज हो गया ये। अब यहाँ पे पैराफ्रेज के बाद भी अगर ये चीज़ दे रहा है तो हमें पता चल रहा है कि एआई कंटेंट अभी भी डिटेक्ट कर रहा है ये, सही। और जब एआई कंटेंट डिटेक्ट कर रहा है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें सिर्फ वहाँ से हेल्प लेनी है और हमें खुद लिखना है ये चीज़। ठीक है, अभी तो ये लिख रहा है एआई कंटेंट लिखने का, अक्सर ये ह्यूमन टेक्स्ट दे देता था, तो इसके अंदर जो है वो अभी बता भी रहे हैं कि द मोस्ट एक्यूरेट एआई डिटेक्टर अकॉर्डिंग टू अ थर्ड पार्टी स्टडी। कौन कौन? सैमरश, अभी जिसके हम टूल हम करते हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छा टूल है। कॉपी लिक्स जो है वो सैमरश और ये सब इनको जो है ना सजेस्ट कर रहे हैं कॉपी लिक्स को। ये इन्होंने अपने आप को थोड़ा और मेरे ख्याल से इम्प्रूव किया है, क्योंकि बीच में जो ये चीज़ आ रही थी ना, हर चीज़ पे ये थोड़ा सा भी अगर हम करते थे ना, ये चेंजेस करते थे, ये ह्यूमन डिटेक्ट कर लेता था कि ये ह्यूमन डिटेक्ट है। अब इसको अगर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कॉपी लिंक्स पे आता हूँ इधर और खुद से लिखता हूँ कि लेदर जैकेट इज द मोस्ट सर्च प्रोडक्ट इन द यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स, having a good history that, थोड़ी सी हम ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करेंगे ताकि पता चल जाए कि डिटेक्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा। हैविंग अ गुड हिस्ट्री दैट एवरीवन creates through their style or appearance। ठीक है, अच्छा ये चीज़ कर ली। अब ये चेक नॉट इनफ टेक्स्ट टू स्कैन, ओके ठीक है। दे आर in different types like bomber jacket or aviator jacket. Moreover, depends which style suits you most। तो ये मैंने खुद लिखे थे कि इसको भी अगर AI डिटेक्टेड कहता है, देखो इसको भी AI डिटेक्टेड कहता है, मतलब वो टूल पे डिपेंडेंट नहीं होना हमने। ठीक है, टूल पे डिपेंडेंट नहीं होना हमने, अपना खुद का कुछ लिखना है। अब आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, वो एआई कंटेंट डिटेक्ट हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि आप बोलोगे नहीं ये तो मेरा कंटेंट सही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उठाता हूँ, और यहाँ से यही चीज़ उठा के मैं, ठीक है, ये चीज़ उठा के कॉपी करता हूँ और मैं इस कंटेंट पे जाके लिखता हूँ, तो अब देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ये कहता है कि पासिस एज ह्यूमन, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है और इसमें बड़ी अच्छी रेटिंग इसने दी, और जो कि मैंने खुद लिखा है। ठीक है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, और ये कह रहा है 95% ह्यूमन टेक्स्ट है। तो ये दोनों सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहा है।
इस पर ये सोच नहीं सकते, लेकिन आपके सामने मैंने एग्जाम्पल करके दिखा दी। तो ये दो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वाला तो हर पे ही कंटेंट दे रहा है, इसको अभी ऑफ करो, क्योंकि ये हो सकता है किसी और एंड से देख रहा हो। तो ये दो पे भी आप जाके सर्च कर सकते हो कि आपका ह्यूमन टेक्स्ट है, और आपने जाके उसको सही तरीके से यूज़ कर लिया। तो चैट जीपीटी हमने समझ लिया, प्रोडक्ट कंटेंट समझ लिया, साथ में जो है वो हमने क्या कहते हैं कि और भी चीज़ें समझी, सारी चीज़ें देखी, तो मेरे ख्याल से इनफ होगा अमेज़ोन के लिए ये अभी स्टार्ट लेने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर कुछ इसके अंदर और भी चीज़ें कुछ हमें ऐड करनी होंगी तो हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो आई थिंक डाउनलोडेबल तो होगी नहीं, इतनी बड़ी वीडियो है ये, तो थोड़े से मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा की बन गई है, तो ये डाउनलोडेबल नहीं है। ये मैं इसका लिंक जो है वो ड्राइव पे अपलोड करूँगा, तो फिर आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। और उसके अलावा हमने आज कीवर्ड्स हो गए हमारे, हमने डिटेल्स में जो है वो टाइटल्स वगैरह के ऊपर भी बात कर ली। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में बता दूं कि जितने भी हम लोग ये जो काम कर रहे होते हैं, ये बॉम्बर फ्लाइट, एविएटर, वाइट जैकेट, ये जितना भी, तो गूगल का जो एल्गोरिथम है ना, अमेजोन का जो एल्गोरिथम है, वो इन सबको साथ कंसीडर कर रहा होता है। जैसे कि अगर ये बॉम्बर लिखा हुआ है और जैकेट यहाँ इतना दूर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो बॉम्बर जैकेट इसको कंसीडर कर रहा है, इसको फ्लाइट जैकेट कंसीडर कर रहा है, एविएटर जैकेट इसको कंसीडर कर रहा है। उसका एल्गोरिथम इस तरीके से पड़ता है, ठीक है, कि वाइट जैकेट, एविएटर जैकेट, बॉम्बर फ्लाइट जैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से एल्गोरिथम रीड करता है। जैसे कि ये है ये ब्राउन लेदर मोटरसाइकिल जैकेट भी पढ़ रहा होगा एल्गोरिथम, ये लेदर जैकेट मैंस भी पढ़ रहा होगा, कैफे रेसर रियल लैम्बस्किन लेदर डिस्ट्रेस मोटरसाइकिल जैकेट भी पढ़ रहा होगा, ये लेदर डिस्ट्रेस मोटरसाइकिल जैकेट भी पढ़ रहा होगा। तो अलग अलग तरीके से पढ़ रहा होगा। तो जितनी ज़्यादा तरीके से रेलेवेंसी के साथ कीवर्ड और टाइटल बना हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर हम रैंक होने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो इस मेरे ख्याल से अभी कुछ इसमें बचा है नहीं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अगर की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो भी बना देंगे, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।